कल हम लोगों ने श्रवण किया कि किसी की नॉर्मल डिलीवरी करवानी हो, सामान्य प्रसव करवाना हो तो गाय माता जी के गोबर का पान किया जाए तो 2 घंटे के भीतर 100% नॉर्मल डिलीवरी होता है, घर पे सामान्य प्रसव होता है। यहाँ तक हमने कल कथा सुन लिया था। आज विषय थोड़ा आगे बढ़ाएं। उत्तम पुत्र की चाह रखने वाली की भी नियम मैंने बता दिया था। अगर एडवांस बच्चे चाहिए, जीनियस बच्चा चाहिए तो ब्रह्मकुर्च का सेवन करे वो माता 9 महीने तक, तो निश्चित वो माता के जो बच्चे होंगे अन्य बच्चों से बहुत एक्सपर्ट होंगे। और ब्रह्मकुर्च कैसे बनता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। जो माताएं कल नहीं आई थी वो ध्यान से सुन लीजिएगा। 1 चम्मच गोबर का रस, 2 चम्मच गोमूत्र, 4 चम्मच घी, 8 चम्मच छाछ और 16 चम्मच दूध। और उसमें ऊपर से मिलाने है कुशोधक जल। कुशोधक जल कुश जानते, कुश जिससे तर्पण करते हैं, उसको ताम के पात्र में थोड़ा सा जल दीजिए, उसमें वो कुशा घास डाल दीजिए, रात भर रहने दीजिए। सुबह उस घास को निकाल करके वो पानी उस पंचगव्य में डाल दीजिए तो वो ब्रह्मकुर्च बन जाता है। उसका सेवन अगर 9 महीने तक कोई माता करे तो 100% बच्चे सतोगुणी होते हैं, माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं और अन्य बच्चों से अधिक एक्सपर्ट होते हैं, जीनियस होते हैं। वो कुछ भी याद करेगा तुरंत होगा। और ये मैंने बताया था आपको कि इसका प्रयोग भी हो चुका है। गुजरात के गांधीनगर का वो बच्चा जिसने 10 साल पहले जो भारत में मैथमेटिक कंपटीशन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता, उसमें 160 देश के बच्चों ने भाग लिया। उसमें जो प्रथम रैंक लाया, प्रथम फर्स्ट किया था, टॉप किया था, वो बच्चा गुजरात के गांधीनगर का था। उसके माँ का साक्षात्कार जब हुआ, माँ का इंटरव्यू हुआ तो माँ ने खुद कहा कि मैंने 9 महीने तक ब्रह्मकुर्च का सेवन किया। ये मैंने आपको कल बता दिया था। आगे बढ़े, बच्चे का जन्म हो गया तो 16 संस्कार होते हैं अपने सनातन धर्म में। ये भी मैंने आपको कल बताया था। 16 संस्कार जानते हो आप लोग? 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं? 16 संस्कार नहीं जानता? 16 संस्कार की वैसे चर्चा तो यहाँ सब भी संभव नहीं है क्योंकि 16 संस्कार बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ मुख्य मुख्य संस्कार के विषय में हम चर्चा करेंगे जो अनिवार्य, जो अति अनिवार्य है। सबसे पहले होता है जब बच्चे का जन्म हो जाए तो माँ के नाभि से, माँ के नाल से बच्चे के नाल को अलग किया जाता है, नाल को काटा जाता है। ढोड़ी बुझे छे ना माता जी, ओकरा काटल जाए छे, काट के अलग कल जाए छे। उस नाल को कैसे काटते हैं? उसको काटती है नर्स। कैसे काटती हैं? एक कोई भी साधारण कैंची होता है, उस कैंची को, उस कैंची पर सेवलॉन या डेटॉल कोई एंटीसेप्टिक लोशन उस पर लगा दिया जाता है, उससे नाल को काटा जाता है। ऐसे ही करता है ना। परिणाम इसका ये निकलता है कि बच्चे बहुत अधिक चिड़चिड़े होते हैं। आजकल जो बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं इसका मुख्य कारण यही है। नाभि को दूसरा मुख बताया है आयुर्वेद ने। 9 महीने तक जब बच्चा पेट में रहता है तो वो मुंह से थोड़ी भोजन करता है, वो नाभि से ही भोजन करता है। उसको जितना भी बल मिलता है वो नाभि से मिलता है, जो भी वस्तु मिलता है वो नाभि से मिलता है। तो नाभि को दूसरा मुख बताया है। तो जब नाल को अलग किया जाता है तो नाल का सीधा संबंध बच्चों के मस्तिष्क के साथ होता है और सीधा अपने किसी भी साधारण कैंची से सैवलॉन जैसे, अच्छा सैवलॉन क्यों लगाते हैं? ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। अच्छी बात है, इन्फेक्शन सच में नहीं होता है, इन्फेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन इसका यही दुष्प्रभाव पड़ेगा कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाएंगे। आप चाहो बच्चे शांत स्वभाव का हो सकता है। जब माँ के नाभि से बच्चे के नाभि को अलग किया जाए तो वो माता तो बेहोश रहती है, माता को तो नहीं पता, लेकिन घर वाले ध्यान रखें। अगर घर पे नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो नाभि काटने वाली भी माता ही होंगी। वो माता पहले एक कैंची लीजिए, उसको खूब तेज आग में तपाइए, इतना तपाइए कि वो लाल हो जाए। जब कोई रॉड लाल वो खूब तपता तो लाल लाल हो जाता है ना, अच्छे जब लाल हो जाए तो उस कैंची को सीधा गौमूत्र में डाल दो। गौमूत्र में डाल के उसको बुझा दो, ठंडा कर दो। फिर उस पर गौमूत्र, थोड़ा सा अलग गौमूत्र लो, उसमें हल्दी डालो और फिर उस गौमूत्र हल्दी में वो उस कैंची को डुबो और फिर उससे नाल काटो। बच्चे 100% शांत स्वभाव का होगा, एक कभी वो चिड़चिड़ापन का काम नहीं करेगा। गौमूत्र भी एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है,
और हल्दी तो एंटीबैक्टीरियल है ही, इसलिए तो आप लोगों को पता ही है। हल्दी बहुत बड़ी औषधि है। हर पूजा पाठ में हल्दी का काम होता है। अपने यहाँ पर तो उतना नहीं होता है, लेकिन जब आप दक्षिण भारत जाएंगे तो दक्षिण भारत की पूजा के हर क्रिया में हल्दी उपयोग होता ही होता है। हल्दी बड़ा पवित्र है, इसीलिए गौमूत्र में हल्दी डाल करके और फिर बच्चे के नाभि को काटा जाए तो बच्चे शांत स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल ठाकुर जी जैसे। हालांकि बाद में भले ठाकुर जी ने थोड़ी बदमाशी की, लेकिन पहले बड़े शांत रहे प्रभु। ऐसे ही बच्चे आपके भी हो सकते हैं। तो प्रथम जो संस्कार है वह है नाल छेदन संस्कार। माँ के नाल से बच्चे के नाल को अलग किया जाता है, उसको कहते हैं नाल छेदन संस्कार। और आगे बढ़ें, उसके बाद आता है बच्चे का सूतिका स्नान का समय। पहली बार बच्चे को स्नान करवाया जाता है। साधारण माताएं हो, गांव घर की माताएं, तो घर में जो साबुन रखी है, डेटॉल, सेवलॉन, लक्स, उससे नहला देंगी। और 4 किताबें ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू आए तो फिर वो जाएंगी मेडिकल स्टोर पर, वहां से अलग बच्चों के लिए साबुन आता है, बेबी सॉप। अब देखो माताओं, सॉप तो सॉप ही है, चाहे बेबी सॉप है कि बुढ़ा सॉप हो, सॉप तो सॉप ही है। साबुन 2 चीजें से बनता है, या तो बनेगा कास्टिक सोडा से या बनेगा कास्टिक पोटास से। ये दोनों इतने हानिकारक केमिकल हैं कि इसको आप सीधा हाथ पे रखोगी और पानी डालोगी तो हाथ आपका इतना जल जाएगा कि 6 महीने तक ठीक नहीं होगा। आप लोग लगाते हो तो प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अपनी चमड़ी जो कर्क हो गई है। लेकिन बच्चे जब छोटे होते तो मुलायम होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं, उनकी स्किन, उनके चमड़े, उन पर जब आप लगाओगी तो बच्चे पर ये प्रभाव पड़ता है, ऐसा कुप्रभाव पड़ता है कि बच्चे को भविष्य में चर्म रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, दाद खाद खुजली जैसी बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये क्यों होता है? वो जो आपने साबुन से स्नान करवाए ना, इसीलिए होता है। तो कैसे स्नान करवाएं? गाय माता जी का गोमूत्र लीजिए। प्रथम बार बच्चे को कैसे नहाना चाहिए वो ध्यान से सुनिएगा। आप चाहो कि बच्चे को कभी दांत खाद खुजली ना हो, कोई चर्म रोग ना हो बच्चे को, तो गाय माता जी का गोमूत्र से पहले स्नान करवाइए, फिर गोबर से स्नान करवाइए। ध्यान रखिए कि गोबर आंख में नहीं जाना चाहिए। गाय माता का गोबर आंख में बड़े होने के बाद ही देना चाहिए। छोटे बच्चों की आंख में गोबर का रस नहीं देना चाहिए। गाय माता जी के पहले गोमूत्र से स्नान करवाइए, फिर गोबर से स्नान करवाइए, फिर दही से स्नान करवाइए और अंत में गाय माता के दूध से उसे मल के स्नान करवाइए और फिर बाद में पानी से नहा लीजिए। अगर ऐसे आप कर देते हैं, प्रथम 7 दिन जन्म के जब पहली बार नहाते हैं तो जब आप नहाएंगे तो 7 बार, ध्यान रखना, 7 दिन जितने बार नहाओ तो 7 दिन ऐसे नहाओ इसी प्रक्रिया से। पहले गोमूत्र से, फिर गोबर से, फिर दही से, फिर दूध से, फिर पानी से। थोड़े से पुरुषार्थ करोगी माताओं तो बच्चे के भविष्य उज्जवल हो सकते हैं। थोड़ा सा पुरुषार्थ करो, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। बच्चे चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे तो माँ भी जीजाबाई बनना पड़ेगा। बच्चे चाहिए महाराणा प्रताप सिंह जी जैसे तो माँ को भी क्षमा कीजिए जयवंताबाई बनना पड़ेगा। ये माँ के कोख का ही तो कमाल था, जैसे पुत्रों को जन्म दिया। वो माँ ने संघर्ष किया है, ऐसे ही सीधा कहीं से महाराणा प्रताप नहीं आ गए थे, ऐसे ही कोई झांसी की रानी नहीं आ गई थी, ऐसे ही कोई बप्पा रावल नहीं आ गए थे, ऐसे ही राणा हमीर नहीं आ गए थे, राणा सांगा ऐसे नहीं आए थे, राणा कुंभा ऐसे नहीं आए थे। इनकी माताओं ने गर्भ में सींचा बच्चों को और गर्भ से निकलने के बाद भी उनका पालन पोषण उस तरीके से किया, उस स्थिति से किया कि बच्चे ऐसे ऐसे वीर जन्म लिए, जिसने यहाँ ऐसे ऐसे वीर जन्म लिए हैं जिनके सिर कट जाए तो शरीर के धर धर लड़ने लग जाते थे। ऐसे वीर पुत्र इस देश में जन्म लेते थे। ये माँ के प्रभाव से ही तो जन्म लेते थे। ऐसे महाराणा प्रताप सिंह जी जैसे संतान जन्म लेते थे जो पूरे हिंदुस्तान के तत्वों की हुकूमत संभालने वाला वो बादशाह अकबर भी डर के कारण थर थर कांपने लग जाता था। ये माँ के कोख का कमाल था, ये माँ की परवरिश का कमाल था।
ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मराठा स्वराज्य की स्थापना की, ये कैसे हुए? क्योंकि उनकी माँ जीजाबाई ने अपने पेट में ही सींचा उन बच्चों को, और पेट से निकलने के बाद भी ऐसे परवरिश किया कि बच्चे को एक बार कहा, आया छत्रपति शिवाजी महाराज आए, माँ से कहा, माँ रोटी खाना है, भूख लगा है। कहा नहीं मिलेगी। कहा माँ क्यों? कहा एक ही शर्त पर रोटी मिलेगी। कहा माँ शर्त बताओ। कहा सामने किला देख रहे हो? कहा हाँ। कहा वो हमारा किला है। कहा माँ वो हमारा किला नहीं है। कहा मैंने कहा ना वो हमारा किला, और वो हमें चाहिए। वो उस समय औरंगजेब के शासन में था। बच्चे ने, छत्रपति शिवाजी महाराज उस समय 6 वर्ष के ही थे। 6 वर्ष के शिवाजी महाराज को माँ जीजाबाई कहती वो किला हमारा है, वो हमें चाहिए शिवा, तो लेके आ। तो उस पर विजय हासिल करके दिखा तो ही तुझे रोटी मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। गए अपने मित्रों को कहा, छोटे छोटे जो मित्र थे उनके, कहा अरे माँ ने कहा है कि वो किला हमारा है, चलो उस पर विजय प्राप्त करना है। बच्चों ने कहा पागल हो गए वो शिवा, अरे वो किसी के शासन के अंदर है, औरंगजेब जैसे आता ताई उस पर शासन कर रहे हैं, तुम उससे युद्ध करने जाओगे? अरे वो सब छोड़ो, लेकिन माँ का ऑर्डर है, माँ का आदेश है, तो पालन तो करना पड़ेगा। गए 7 मित्रों को संग किया और 7 मित्र के साथ गए। रात के 12 बजे गए और 3 बजे जीत करके उस किला से वापस आकर के कहता है माँ रोटी दे दे, वो किला से तेरा। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे आए? माँ के प्रभाव से। आजकल की माताएं तो इतनी अजीब होती है, बच्चे परीक्षा देने जाए तो कहती है तुमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। उस बच्चे को तो पहले ही लगता है कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, ऊपर से माता पिता और मनोबल बढ़ाते हैं कि तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता। बेचारे बेहोश होकर जाता है, निराश होकर के, अरे कुछ होना तो है नहीं। जो भी बच्चे के अंदर होश जोश होता है वो सब भी परीक्षा कक्ष में भूल जाता है। जो भी जोश लेकर के गांव से निकलता है कि अरे हम तो टॉप करेंगे, अरे भाई डिमांड बड़ा रखो तो छोटी चीज प्राप्त होंगे। डिमांड हमेशा बड़ा होना चाहिए तो छोटी चीजें प्राप्त होंगे, हासिल होंगे। बच्चे कह रहे हैं हम टॉप करेंगे, माँ कह रही है तू फेल भी नहीं करेगा, उससे भी तू नीचे जाएगा, तो बच्चे कहां से निकलने वाले? बनो माँ जीजाबाई, बनो जयवंताबाई, बनो राधाबाई, जिसने पेशवा बाजीराव वल्लार जैसे पुत्र को जन्म दिया। ऐसे वल्लार जिसने औरंगजेब को पूरे पांव से लगा करके और एड़ी से लगा करके और मस्तक तक हिला दिया, जिस औरंगजेब ने ऐसे वीर पुत्रों की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करो। माताओं वो मां कर सकती है। मैंने कल भी आपको निवेदन किया था, मां जैसी संतान चाहे वैसी संतान पैदा कर सकती है। लोग कहते हैं बच्चे पर कुल का प्रभाव पड़ता है, पिता का प्रभाव पड़ता है। गलत बात है, नहीं पड़ता। आंशिक प्रभाव पड़ सकता है लेकिन पूर्ण प्रभाव तो मां का ही पड़ता है। अगर पिता का प्रभाव पड़ता होता तो ज्ञानी मानी दानी विसर्वा ऋषि के घर पे राक्षस रावण क्यों पैदा ले लेता? अगर पिता का प्रभाव पड़ता तो विसर्वा ऋषि तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, फिर उनके कुल में ऐसे राक्षस रावण क्यों आए? क्योंकि उसकी मां केतकी राक्षसनी थी। अगर पिता का प्रभाव पड़ता तो हिरण्यकशिपु जैसे घर पे भक्त प्रहलाद कैसे अवतार ले लेते हैं? भक्त प्रहलाद अवतरित हुए क्योंकि उनकी माता कयाधु धर्मात्मा थी। ना ही कुल का प्रभाव पड़ता है। अगर कुल का प्रभाव पड़ता होता तो कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दोनों के पिता थे एक दक्ष प्रजापति और पति एक कश्यप मुनि। तो बोलो जब पिता एक है पति एक है तो कुल एक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना कुल एक? बोलो बताओ कुल एक हुआ ना? अगर कुल एक हुआ तो फिर क्यों दिति माता के गर्भ से हिरण्याक्ष जैसे पापी जन्म लेते हैं तो अदिति माता के गर्भ से वामन देवता जैसे देव ही देव प्रकट होते हैं? क्यों? क्योंकि माँ का प्रभाव है। अदिति माता ने उन नियमों का पालन किया, अदिति माता ने संस्कार से पोषित किया, बच्चों के गर्भ में पेट में ही बच्चों को संस्कार दिया है, और दिति माता ने कुछ नियमों का पालन ही नहीं किया, इसलिए हिरण्याक्ष और वामन देवता का अंतर बन गया।
माताओं, आप अपने बच्चों को 9 महीने तक जो पेट में सिखा सकती हो, बाहर आकर के 90 साल तक कोई माताएं सिखाने का प्रयास कर ले नहीं सिखा सकती। पेट में जो संस्कार आप अपने बच्चे को दे सकते हो, बाहर आकर के कुछ भी कर लो, कितने ही उनको सिखा लो, नहीं सीखेंगे। अगर पेट से सीखे होंगे तो बाहर आकर के भी सीखेंगे। पेट में ही अगर गलत चीजें सीखी है तो फिर बाहर आकर के गलत ही सीखेंगे, अच्छी सीखने वाले नहीं है। पेट में अगर बच्चों को पोषित किया जाए, संस्कार से सुशोभित किया जाए, तो निश्चित बच्चे पैदा होंगे, उत्तम, अति उत्तम पैदा हो सकते हैं। माताओं, थोड़ा सा चेत जाओ। मैंने कल भी आपसे ये बात निवेदन किया था, अब भारत में 140 करोड़ के ऊपर की आबादी हो गई। अब भार मत बढ़ाइए धरती का। अब भारत माता पर पाप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे संतान की आवश्यकता नहीं है जो दिन भर इंस्टाग्राम पर उंगलियां रगड़े। ऐसी औलाद की आवश्यकता नहीं है जो दिन भर यूट्यूब पर रील्स बनाए। अब आवश्यकता है ऐसे भक्त शिरोमणियों, महाराणा प्रताप जैसे संतान की, जो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों को दांते तले चने चबा दे। ऐसे वीर पुत्रों की अब आवश्यकता है। माताओं, कैसे वीर पुत्र थे महाराणा प्रताप, थोड़ा विचार करो। 80,000 की संख्या थी अकबर की। अकबर की जो सेना थी उसकी संख्या थी 80,000 और महाराणा प्रताप की संख्या थी 15,000। उसके एक जो सेनापति थे महाराणा प्रताप के, वो पास में आकर कहते हैं कि अरे हमारे तो इतने कम सैनिक हैं, हम कैसे उससे युद्ध लड़ेंगे। हमारे तो 5% भी नहीं है उसके आगे, हम कैसे युद्ध उससे लड़ेंगे। कहा क्या, अरे देखो ना उसकी 80,000 की संख्या, हमारी 15,000 की, हम कैसे युद्ध लड़ेंगे। कहा 14,000 से तुम लोग लड़ो, 80,000 को हम देख लेंगे। अकेले महाराणा प्रताप ने उन कुत्तों को, उन विधर्मियों को, उन पापियों को धूल चढ़ाने का काम किया था। वो भक्त में शिरोमणि महाराणा प्रताप, माँ जीजाबाई, माँ जयवंता बाई का ही कोक का कमाल था। उन आताताइयों को खदेड़ करके भारत से भगाया। ये किसका था? ये माँ के कोक का कमाल था। बच्चे में क्या था? बच्चे में कुछ नहीं था, उसके माँ ने सींचा उन बच्चों को। अगर उत्तम पुत्र चाहिए तो फिर आप उत्तम बन जाओ, बच्चे अपने आप उत्तम बन जाएंगे। मैंने आपसे कल संकोचवश ही बोला, पर बोला कि प्रश्न है आप माताओं से भी और प्रश्न है आप बच्चों से भी कि क्या आपकी परवरिश में कमी रहेगी जो आपके बच्चे आपको लात से मार रहे हैं, बच्चे आपके बात नहीं सुन रहे हैं। कुछ तो कमी रह गई आप में, इसीलिए आपके बच्चे आपके नहीं सुन रहे हैं। आप इतनी माताएं यहां पर हो, किसी के बच्चे कथा में आए हैं? आज बच्चों की बात होने वाली है, आज बच्चों के पढ़ाई के ऊपर चर्चा होने वाली है। ये मैंने कल बताया था आप लोगों को, लेकिन फिर भी कोई माता अपने बच्चों को लेकर नहीं आई है। तो माताओं, आप जीजाबाई बनो, आप जयवंताबाई बनो, आप राधाबाई बनो, आप कर्माबाई बनो, तो निश्चित आपके संतान भी वीर होंगे। और आप ही शूर्पणखा बनोगी तो फिर बच्चे कैसे होंगे? आप ही जब केतकी बनोगी तो बच्चे तो रावण ही होंगे, है ना माताओं? तो पेट में बच्चों को सींचो। कैसे सींचना है? 9 महीने जब आप नारी गर्भवती रहे तो मोबाइल को बिल्कुल स्पर्श मत करो। रख दो किसी कमरे में मोबाइल को, एक अलमारी में रखो, उसमें ताला लगाओ और चाबी लगा करके अपने पोखर में फेंक दो। 9 महीने के बाद जब प्रसव हो जाए तो फिर वो ताला तोड़ना, उससे पहले ताला भी नहीं तोड़ने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि माताएं आजकल जब गर्भवती होती है ना, तो अक्सर अधिक माताओं को डॉक्टर बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। माता जी, शरीर में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन है, काम बिल्कुल मत करना, बिल्कुल आराम करना, 100% आराम ही करना है, पाँव बिस्तर से नीचे भी नहीं उतारना है। अब माताओं, एक बात बताओ, 9 महीने तक कोई नारी काम बिल्कुल नहीं करे और केवल
सोई रहे, आराम करे, बेड रेस्ट करे, तो टाइम पास किससे करेगी? टाइम पास किससे करेगी? मोबाइल से या टीवी से? और इन दोनों पर क्या आता है मुझसे ज्यादा आप लोग जानती हो। दिन भर वो आधे अधूरे कपड़े पहन करके डिशम डिशम WWF की फाइटिंग में। भागवत जी के द्वितीय अदिति प्रसंग में लिखा है कि 9 महीने तक नारी जैसा देखती सुनती बोलती है, 90 महीने उसके वैसे ही पुत्र का जन्म होता है, वैसी संतान जन्म लेते हैं। वो देखोगी पिटाई करने वाला तो बच्चे तो आपको ही ना, क्योंकि वो हैं किसके घर में? आपके घर में हैं, तो वो ढूंसा देने के लिए किसको आएंगे? आप ही को ढूंसेंगे, और दे ही रहे हैं बच्चे। इसलिए संतान उत्तम चाहिए तो आपको उत्तम बनना पड़ेगा। माताओं चेत जाओ थोड़ा। बहुत सारी बातें बोलने को है, लेकिन स्पर्श करते हुए हम चलते हैं। मन की इतनी पीड़ा है, हृदय में इतनी पीड़ा है, कथा करना ये इतना समय नहीं था कि 5 दिन के समय हम दे पाए। अभी के एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है गौ सेवा के, गौ रक्षा के इस कार्य में। लेकिन 5 दिन देने का मुख्य उद्देश्य ही एक ही था कि आप सबके जीवन में गौ भक्ति जगे और आप सब 27 अप्रैल को अपने अपने अनुमंडल में पहुंचो। बताओ माताओं, कौन कौन चाहती हो गौ हत्या बंद हो? भारत देश से गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंध लग जाए, कौन कौन चाहती हो? थोड़ा हाथ खड़ा करके दर्शन दो। जो चाहती हो कि गौ हत्या बंद हो, हाथ खड़ा करो। क्यों माताओं आप नहीं चाहती हो? हाथ खड़ा करो जो माताएं चाहती है कि गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंध हो। ऐसे केवल हाथ खड़ा करने से बंद नहीं होगी, आपको अनुमंडल चलना पड़ेगा। बोलो चलोगी अनुमंडल? 27 अप्रैल के दिन चलोगी अनुमंडल? बिरौल चलोगी? बिरौल चलना है, चलोगी? अगर जा सकती हो तो ही ये कथा सार्थक है। कथा आपका सुनना और हमारा इतना 3 घंटे तक बकबक करना, ये इसका सफलता तभी होगा जब आप सब अनुमंडल पहुंचेंगे। अपने अपने अनुमंडल, जहां आपके अनुमंडल पड़े, जिस अनुमंडल से आप बिलोंग करते हैं, आप वहां पर जाइए। भारत में 5000 से अधिक तहसील हैं, अनुमंडल हैं। 5000 तहसील में 27 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन सरकार को प्रार्थना पत्र देना है कि देश में सब काम हो गए हैं लगभग, लेकिन गौ माता की हत्या को प्रतिबंध लगने के लिए कोई कानून अभी तक नहीं पारित हुआ है। राम मंदिर बना, प्रसन्नता है हम लोगों को, लेकिन आंतरिक दुख भी है कि जिन गाय माता के कृपा से रामलला आए हैं, वो रामलला को हमने स्थापित कर दिया और गाय माता बूचर खानों में सरेआम कट रही है। लेकिन हम राम जी की आराधना करने में लगे हैं, वो राम जी प्रसन्न होंगे? राम जी रो रहे हैं, और मैं निश्चित बताऊं तो राम जी उस मंदिर में है ही नहीं, ठाकुर जी वृंदावन में है ही नहीं, केवल वहां पर मूर्ति बैठी है, कभी ठाकुर जी नहीं है। अभी 6 महीने पहले वृंदावन की पवित्र भूमि पर जो ठाकुर जी की पुण्य लीला भूमि मानी जाती है, 60 गौ माताओं को काट करके सड़कों पर डाल दिया था 6 महीने पहले। ये वृंदावन की घटना है। ठाकुर जी आएंगे जहां पर 60 गौ माताओं को काट काट करके फेंक दिया जाए, वहां पर कौन से ठाकुर जी को हम बुलाने में लगे हैं? कोई ठाकुर जी आने वाले नहीं है माताओं। जिस देश में 80,000 गौ माता नित्य कटे, कौन से ठाकुर आएंगे, कौन से राम आएंगे? केवल वहां पर जो बैठी है वो मूर्तियां बैठी हैं। हम और आप भले ही थके खा करके दर्शन करने जाते हैं, लेकिन नहीं है प्रभु वहां पर, नहीं है ठाकुर जी हमारे वहां पर। हमारे ठाकुर जी किसी मंदिर में नहीं रहते, मेरे बांके बिहारी किसी कुटिया में नहीं रहते। कभी ढूंढना हो ना मेरे बांके बिहारी को, जाओ कभी किसी गौशाला में, जाओ कभी किसी गौ चिकित्सालय में, वहां पर बीमार गौवंश की अपने हाथों से सेवा करो, मलहम पट्टी करो, वहां कृष्ण मिलेंगे, वहां मिलेंगे मेरे कृष्ण के मंदिरों में नहीं रहते। अयोध्या धाम जाना तभी सार्थक है जब भारत देश में गौ हत्या बंद हो, तभी जाना सार्थक है। मेरे भाई बहनों, हमारे देश के जो चतुर्थ शंकराचार्य हैं, 4 मठ के शंकराचार्य हैं, उसमें जो
परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भगवान शंकराचार्य हैं, वो रामलला के दर्शन करने नहीं गए। भारत के कई लोगों ने उन पर कटाक्ष किया कि रामलला के दर्शन नहीं करने गए। उनका एक ही मत था कि जिनके लिए प्रभु श्री राम इस धराधाम पर आ गए, वो गाय माता कट रही है और हम रामलला के दर्शन करने जाएं, नहीं करना मुझे ऐसे रामलला के दर्शन। रामलला भी हमारे ऊपर देख करके अपने आप पर शर्म करेंगे कि मैंने कैसे बच्चों को भारत में जन्म देकर के भेजा है, ऐसे नालायकों को मैंने जन्म देकर के भेजा है जिनकी मां की हत्या सरेआम विधर्मी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुध ही नहीं है। वो राम जी प्रसन्न नहीं होने वाले आपकी भक्ति से। मुझे पता है आप लोग ये सुनने के लिए नहीं आए हो, आप लोग तो आनंदित होने के लिए आए हो, लेकिन हृदय की जो पीड़ा है कब तक छुपा करके रखें। 2 दिन तक तो छुपा लिए, लेकिन आज अब नहीं छुप रहा है। अंदर की जो पीड़ा है वो निकल रहा है बाहर। वो माँ जिनको हम गौ कहते, जिनको हम माँ कहते हैं, जिनको भगवान से भी ऊपर की परिनिधि में रखते हैं, वो गाय माता सरेआम कट रही है। और कसाई कौन? आप हिंदू, मुसलमान नहीं। मैं एक बात कल भी परसों भी आपसे प्रथम दिवस की कथा में भी आपसे बताया था कि मेरी गाय माता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो हिंदुओं की माँ है। मुसलमानों की माँ होती तो किसी हिंदू की इतनी औकात नहीं होती कि उन गाय माता को काट दे। लेकिन दुर्भाग्य मेरी गाय माता का यही है कि वो हिंदुओं की माँ है। इतना मौन कैसे रह सकती हो माताओं आप लोग, जिनको माँ कहती हो, जिनके लिए यहाँ पर नित्य आकर के इनकी आराधना करती हो, जिन हनुमान जी महाराज की आराधना करती हो। इन हनुमान जी महाराज भी गौ के रक्षक हैं। बिना गौ माता की भक्ति, बिना गौ की सेवा के तो हनुमान जी महाराज की पूजा भी सफल नहीं है, किसी भी देवता की पूजा सफल नहीं है। आप सब हनुमान चालीसा पढ़ती हो, उसमें चौपाई आता है, आप लोगों ने सुना होगा, जय 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 हनुमान गोसाई। क्या कहा? जय 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 हनुमान गोसाई। क्या होता है साई का अर्थ? गो यानी गाय माता, साई यानी रक्षक। हे गौ के रक्षक आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो हनुमान जी महाराज गौ माता के पुजारी हैं, उन हनुमान जी महाराज को हम नित्य पूजें और गौ माता के लिए आवाज ना उठाएं। वो हनुमान जी महाराज कभी प्रसन्न होंगे आपसे? नहीं हो सकते। आप राम जी को मानती हो, राम जी गौ माता के लिए धरती पर आए हैं। स्वयं स्पष्ट कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, गौ द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष संधारे, विप्र धेनु संत लीन मनुज अवतार। वह ठाकुर जी रामलला के वेश में, रामलला के स्वरूप में आए इस धराधाम पर। किनके लिए? गौ माता के लिए। वो मानव तन धारण किए, क्यों? गौ माता के लिए, हमारे आपके लिए नहीं, गौ माता की सेवा के लिए। ठाकुर जी को हम पूजते हैं, कृष्ण जी को पूजते हैं। वो कृष्ण जी जिनको चराने के लिए खाली पैर, नंगे पैर 12 वर्ष 58 दिन तक जो ठाकुर जी चराते हैं गौ माता को, वो गौ माता कटे और हम ठाकुर जी की आराधना में लगे हैं। आप माता रानी को मानो। देवी भागवत महापुराण में कहता है, जो गौ का रक्षक नहीं है, जो गौ का भक्त नहीं है, हमारी कृपा का वो पात्र नहीं है, उस पर हमारी कृपा कभी नहीं बरस सकती। जो गौ माता के भक्त नहीं है, जिनके जीवन में गौ भक्ति नहीं है। देवी भागवत महापुराण में लिखा है ऐसा। आप किन्हीं को पूजो, किसी भी 33 कोटि देवता में से किन्हीं को पूज लो, वस्तुतः अंत में आएंगी तो गौ माता ही साक्ष। जब तक जीवन में गौ भक्ति नहीं जागृत होगी, आपको भगवान नहीं मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले हैं और नहीं मिलने वाले हैं। कितने ही माला कर लो, कोई फायदा नहीं उस माला का, कोई फायदा नहीं उस माला का। उस नाम संकीर्तन का कोई अर्थ नहीं जो नाम भगवान का ले रही हो। माताओं, जिस देश पर इतने इतने खून बहे गौ माता का, उस धरती पर खड़े होकर के आप भगवान को स्मरण करो। कैसे भगवान सुनेंगे आपकी? उस तरुण पुकार को भगवान कैसे सुनेंगे? आवाज उठाना पड़ेगा पहले गौ माता के लिए, तभी ठाकुर जी की भक्ति सफल हो सकती है। मेरे भाई बहनों, क्षमा कीजिए, मुझे अपने विषय से मैं भटक जाता हूं, क्योंकि इतनी पीड़ा है हृदय में, बर्दाश्त ही नहीं होता। हम सब श्रवण कर रहे थे, पुनः अपने विषय पर आए।
किसी माँ को उत्तम संतान चाहिए तो गर्भावस्था में ध्यान रखे बात का, तो उत्तम संतान हो सकता है। उसके बाद नाल छेदन संस्कार के बाद आती है नावन की। पहली बार बच्चों को नहाया कैसे जाए ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ें तो बारी आती है मुंडन संस्कार की, क्षमा कीजिए नामकरण संस्कार की। नाम रखते हैं बच्चों का। नाम कैसे रखते हैं आप लोग? कैसे रखते हो बच्चों का नाम बताओ? नाम कैसे रखते हो बच्चों का? टेलीविजन देखते हैं, सीरियल देखते हैं, या जो भी लेटेस्ट नया नाम आ रहा हो देख करके रख देते हैं, बबली, चिंकी, मिंकी, डिंकी, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, पता ही नहीं चलता कि इंसान का नाम है कि कुत्ते के पिल्ले के नाम है। सामने आए तो पता चले। एक बार मैं दिल्ली गया, मैं 3 साल पहले की बातें बता रहा हूँ आपको। एक बार मैं दिल्ली गया था, तो दिल्ली में जहाँ पर मेरी नौकरी लगी थी वहाँ पर उस माता जी की बेटी का नाम था चिंकी। मुझे पता नहीं था, मैंने कभी देखा नहीं था। मैं गया वहाँ पर तो वो मेरी स्वागत करने के लिए हमको पानी दी। कहा बेटा चिंकी एक गिलास पानी दो बलराम को। मैं सोच रहा था चिंकी ये कौन आएगा, इंतजार कर रहा था। नजरें उसी गली की तरफ थी जहां से आदमी आने वाले थे। ये चिंकी पता तो करो ये चिंकी कौन है। मुझे लगा कोई कुत्ते का पिल्ला होगा, उसको चिंकी कह रहे हैं। अब महाराज वो सामने आया तो पता चला उसकी बेटी थी। चिंकी, मिंकी, डिंकी, ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए। सबसे पहले तो नाम अपने मर्जी से नहीं रखने चाहिए। नाम सदैव किसी ज्ञानी पंडित जी से रखवाइए या अपने गुरुदेव से रखवाइए। नामकरण की असली विधि भागवत जी में लिखी है। जब ठाकुर जी का नाम रखने के लिए, नामकरण संस्कार को परिपूर्ण करने के लिए आए गर्गाचार्य जी महाराज, तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, गर्गाचार्य जी महाराज को उत्तम आसन दिया। नंद बाबा ने कहा प्रभु विराजो और लाला का नाम रखो। मना कर दिया उसी समय गर्गाचार्य जी ने। कहा यहां पर नाम नहीं रखेंगे। नंद बाबा ने कहा यहां नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? कहा गोष्ठ में रखेंगे, गौशाला में रखेंगे, गैया मैया के चरणों में नाम रखेंगे। ठाकुर जी का नामकरण संस्कार गौ माता के चरणों में रखा गया, लिखा है भागवत जी में, पढ़ लेना आप जाकर के। गौ माता के चरणों में ही नाम रखना चाहिए और अपने मर्जी से नाम नहीं रखना चाहिए। किसी अपने या तो अपने सदगुरुदेव के द्वारा नाम रखवाइए या किसी ज्ञानी पंडित जी से नाम रखवाइए। और कुछ भी नाम मत रख दीजिए, सार्थक नाम रखिए, निरर्थक नाम मत रखिए। जिस नाम के कोई अर्थ आते हो ऐसे नाम रखिए। हर कुछ भी नाम रख देते हैं। इसीलिए नाम कहाँ है और उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। नाम कहाँ और गुण कहाँ। नाम ऐसे रखिए जैसे गुण होने चाहिए। हमारे पूर्वज नाम कैसे रखते थे? जैसे गुण होते थे वैसे ही नाम रखते थे। गुण आधारित, लक्षण आधारित नामकरण की विधि हमारे भारत में प्रचलित थी। अपने मन से हरगिज नाम रख देते हैं, कुछ से कुछ, बबली, चिंकी, मिंकी, डिंकी, फलाना सलाना जो भी होता। नाम की असल जो परिभाषा है वो भागवत जी में बताया है। जब ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हो रहा था, राम जी का भी नाम रखा गया, तो कहाँ? गौ माता के चरणों में। इसीलिए जैसे नाम थे वैसे गुण भी थे। राम जी के नाम गोष्ठ में रखे गए, गौशाला में रखे गए, इसीलिए जैसे नाम थे वैसे गुण थे। आपके बच्चों के नाम कहाँ जा रहे हैं और गुण कहाँ जा रहे हैं? बच्चों के नाम होते हैं नैनसुख। नैनसुख के आंख में साढ़े 4 नंबर का चश्मा लगता है, बिलोई काट जैसे। काही का नैनसुख। नाम होता है धनपाल। धनपाल के माथे पर 17.5 लाख का कर्जा, धनपाल का सत्यानाश कर दिया। नाम होता है लक्ष्मी लाल। लक्ष्मी लाल के माथे पर 20 करोड़ का कर्जा। हे भगवान। नाम होता है शांति बाई। खुद के जीवन में ही शांति नहीं, पूरे मोहल्ले में जाकर के भिड़ जाती है, शांति का सत्यानाश कर देती है।
नाम होता है राम और सारे काम रावण जैसे। क्यों ऐसा होता है? नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है माताओं। आप लोग कहोगे नाम में क्या रखा है? अरे भाई नाम में ही सब रखा है। नाम से लोग जानेंगे, नाम से पहचानेंगे, नाम से मुहूर्त निकलेगा, नाम से उनकी तिथि बनेगी, नाम से जन्म कुंडली बनेगी, नाम से ही तो सब कुछ होगा। नाम नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला। नाम बहुत अनिवार्य है, इसीलिए हरगिज नाम कुछ मत रख दीजिए अपने बच्चों का। भगवान के नाम पर रखा करिए अपने बच्चों का नाम। भगवान से बड़े उनके क्या है? भगवान से बड़ा, राम से बड़ा, बोलो राम से बड़ा, राम का नाम। नाम बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। नाम कितनी महिमा है मेरे भाई बहनों। नाम ने ही तो अजामिल जैसे पापियों को ताड़ दिया। ये नाम के ही तो प्रभाव थे। अजामिल जैसा पापी जो वैश्या का संग करता था, लेकिन एक बार भगवत कृपा हुई तो उनके यहां पर एक संत भगवान पधारे, भोजन किया। अजामिल ने, उस वैश्या जब गर्भवती हो गई अजामिल से, तो एक संत भगवान पधारे, भोजन किया। तो अब भोजन करने के बाद जब वो जाने लगे तो कहा प्रभु कृपा करो कि हमारा कल्याण हो जाए। कहा अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। और नारायण रखा तो उसी का प्रभाव हुआ कि जब अजामिल को भयंकर यम के दूत आए पकड़ के ले जाने के लिए, तो वो चिल्लाने लगा नारायण 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 बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण। उसी समय नारायण के पार्षद गुजर रहे थे। सुना, अरे नारायण का नाम ले रहा है, ये तो मेरे प्रभु का नाम ले रहा है। कौन ले जा रहा था? यम के दूत। लेकिन अंत समय में नारायण नाम बोल दिया तो वो पार्षद के जो प्रसिद्ध थे वो आए, मार करके भगाया यमदूतों को और उत्तम विमान पर चढ़ा करके अजामिल को ले गए। ये नाम की ही तो प्रभाव थी। इस कलयुग की तो इतनी महिमा, नाम की तो इतनी महिमा है, जो कलयुग में कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में नाम ही वो तत्व है जो आपको पार लगा सकता। प्रथम है गौ सेवा और द्वितीय है नाम जप। जितनी नाम जप करेंगे उतनी भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी, भगवान में रुचि बढ़ेगी। तो नाम का बड़ा प्रभाव डाल पड़ता है, इसलिए नाम हरगिज कुछ अपने मन से मत रखिए। कुछ नाम रख देंगे तो कुछ ही मतलब निकलेगा। जैसे मैंने आपको बताया अभी, नाम है हीरा लाल, और हीरा लाल ऐसा काम करता है जो पूरे गांव में काली पुतवा के चेहरे पर आता है। हीरा का लाल, हीरा जैसे चमक के सत्यानाश करता है, आग लगा के आता है। काहे का हीरा लाल? नाम उचित रखिए, भगवान के नाम पर रखिए। अरे आप माला नहीं कर पाओ, व्यस्तम लोग हैं, आप लोग काम करते हैं तो समय नहीं मिलता है भगवान के नाम जपने का, तो अन्य से ही सही अगर बच्चों को ही बुलाएंगे तो उसी कारण से आपके मुख पे भगवान का नाम तो आएगा। इसलिए नाम की बड़ी महिमा है। नाम सार्थक रखिए अपने बच्चों का। राम जी के नाम की कितनी महिमा है।
एक बार जब राम जी समुद्र के तट पे गए, जब माता सीता लंका में चली गई, उनको लाने के लिए समुद्र के तट पर गए राम जी, तो रास्ता मांगा समुद्र देवता से, नहीं दिया समुद्र ने। तो भगवान ने अंत में क्या किया? पुल बनाया। किसका? पत्थर का। पत्थर का जब पुल बनाने लगे तो हनुमान जी महाराज उस पत्थर पर राम लिख करके और फेंक देते थे सागर में। वो पत्थर क्या होता था? तैरने लग जाता था, नहीं डूबता था। राम लिख करके डालता, पत्थर तैरने। ये बात पता चल गई लंका में। लंका वासियों जो रावण का सेना, वो कहते अरे आने वाला दुश्मन बड़ा प्रभावशाली है, बड़ा चतुर है, उसके नाम से पत्थर तैर रहे हैं। सब में जब हल्ला हुआ तो ये खबर पहुंच गया, अनुचरों के माध्यम से पहुंच गया रावण के पास। रावण ने सुना, ऐसे में तो सारे सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा। तो रावण ने कहा कि सबको बोलो शाम को सागर तट पे आने के लिए। अगर राम पत्थर तिरा सकता है तो रावण भी किसी से कम नहीं, रावण भी पत्थर तिराएगा। वो अनुचर जाकर के सब में बात फैला दिया कि शाम को रावण भी पत्थर तिराएगा। सब लोग इकट्ठे हो गए, सारे लंका वासी इकट्ठे हो गए रावण के हाथ से पत्थर तैरते हुए देखने के लिए गए। रावण ने पत्थर डाला समुद्र में, क्या हुआ? पत्थर डूब गया? नहीं, तिरने लगा, पत्थर तिर गया। अब सारे लंकावासी जो थे बड़े प्रसन्न, अरे आने वाला दुश्मन इतना प्रभावशाली, तो हमारा राजा भी किसी से कम थोड़ी है, अब बराबरी की टक्कर होगी। सब देख करके चले गए लंका में। संध्या को रावण की जो पत्नी है, कौन कौन बोलो माता, रावण की पत्नी कौन है? मंदोदरी। मंदोदरी माता पहुंची, रावण से कहता है देखो स्वामी, आप दुनिया को मूर्ख बना सकते हो, मुझे नहीं बना सकते। मुझे पता है आप में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आप पत्थर तिरा दो। ये तो प्रभु हैं, वो तो साक्षात परब्रह्म हैं, इसीलिए उनके नाम से पत्थर तिर गया। लेकिन आपसे पत्थर तिर गया ये तो मैं विश्वास नहीं कर सकती। पक्का आपने कुछ गड़बड़ किया है। क्या किया है मुझे बताओ। रावण ने विचार किया, ये तो पत्नी से क्या झूठ बोलना, बता दिया। देख, रावण ने कहा देखो बात सत्य है, मुझ में ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि मैं पत्थर तिरा दूं। कहा फिर कैसे तिराया आपने, बताओ। कहा जब मैं पत्थर डालने लग गया तो पत्थर को कहा, रे पत्थर तुझे सौगंध है प्रभु श्री राम के नाम की, अगर तू डूब गया तो। बस इतना कहा और पत्थर तैरने लग गया। जो नाम लोगों को तिरा दे ऐसे होते हैं नाम, वो है प्रभु के नाम। नाम कितनी महिमा है, जो पत्थर तक तिरने लग जाते हैं। नाम की बड़ी महिमा, इसीलिए अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखिए। आगे आती है मुंडन संस्कार। ये नामकरण संस्कार हो गए, अब आती है मुंडन संस्कार। अपने यहाँ पर मुंडन होते हैं ना, बच्चों के मुंडन करवाती हो माताओं आप लोग? जरूला उतारते हैं, बाल उतारते हैं, उतारती हो? मुंडन कैसे करवाती हो आप लोग? मुंडन करने की क्या प्रक्रिया है? आए नाई देवताओं को बुलाया, लौआ को, वो आता है, बाल छीलता है। कोई माता जी होती वो अपनी साड़ी में लेती हैं। जिस भी देवता के पास आपकी मनोकामना होती उस देवता के पास आप गए, नाई को बुलाया, नाई ने बाल छीला, कोई माता अपने साड़ी में उसको रखा, कोई छोटा मोटा पूजन करवा दिया, कुछ जो मेहमान आए उनको कुछ खिला दिया, बस हो गया मुंडन। ऐसा ही किया ना आप लोगों ने? ऐसे ही करती हो ना माताओं? बोलो ना हाँ या ना। करती ऐसे ही करती हो ना? अगर ऐसा ही करती हो तो समय और धन बर्बाद किया। ऐसे मुंडन नहीं होती। मुंडन कैसे होनी चाहिए, ध्यान से सुनो। लिखा है ध्रुव नारायण प्रसंग में मुंडन की असली विधि लिखी है। भागवत जी के ध्रुव नारायण जो प्रसंग है उसमें मुंडन की असली विधि लिखी है। कैसे करनी चाहिए मुंडन। जिनका भी मुंडन करवा रहे हैं, जिन बच्चों का, आप जिनके पास आपकी मनोकामना, आप उन देवता के पास जाओ और बाल उतरवाओ। जैसे आप उतरवाती हो साड़ी में लेकर के
उतरवाओ। सारे बाल नहीं उतारने हैं, चोटी रखनी है, टिक होनी चाहिए, सारे बाल नहीं उतारने हैं। अब विषय आया है तो मैं थोड़ी बताऊं। भाई तो यहां पर कोई है ही नहीं जिनसे मैं पूछूं कि चोटी है कि नहीं। अच्छा माताओं, आप लोग यहां पर बैठी हो, बताओ आप लोग के पति के ये चोटी है, ये टिक है, ये है कि नहीं के हैं? जिनके हैं थोड़ा हाथ खड़ा करके दर्शन दो ना मुझे, मैं भी उनके दर्शन पाकर के कृतार्थ बनूं। कि नहीं है? एक बात बताइए, आप हिंदू हैं इसका क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है आप हिंदू? कोई 4 मुसलमान चौराहे पर खड़े रहे तो बताओ, आप लोग देख करके समझ जाओगे कि नहीं कि ये मुसलमान है? पहचान लोगी ना? किससे पहचानोगी? टोपी से, दाढ़ी से, कपड़े पहनने के तरीके से पहचान लोगी कि ये मुसलमान है। कोई सिख मिले तो पहचान लोगी, उसके पगड़ी होंगे, हाथ में कटारी रखता है, देख करके पहचान लोगे कि कोई सिख धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति। कोई ईसाई हो तो देख करके पहचान लोगी, गले में क्रॉस पहना होगा, समझ जाओगी। लेकिन 4 हिंदू अगर कहीं पर खड़े हो तो बताओ कैसे पता करोगे कि ये हिंदू है? पता चलेगा? किससे पता चलता है? चोटी से और तिलक से, दोनों ही गायब हो गई आप लोगों की। ना माथे पर चोटी रही, ना भाल पर तिलक बचे। क्या खाक हिंदू हैं आप लोग? कैसे हिंदू हैं आप लोग? क्या पहचान है आप लोग के हिंदुत्व होने की? आप कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे पहले खुद को ढंग से हिंदू तो बन जाओ, तब किसी को हिंदू बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना तभी सार्थक हो सकती है जब खुद हिंदू बनो। खुद के भाल पर तिलक नहीं है, खुद की चोटी नहीं है, कटवा करके पुछवा करके हटा दिए हो और फिर हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात आपको बताया था, केवल पहले आचरण करिए फिर उपदेश दीजिए। केवल उपदेश दो और आचरण नहीं करो तो ऐसे व्यक्तियों का कोई बात नहीं सुनता है। आप कहते हो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भगवा ध्वज फहराएंगे, कैसे फहराएंगे? कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जब आप हिंदू ही नहीं बने हैं? तो ना मुसलमानों ने अपनी टोपी छोड़ी, ना ईसाइयों ने अपनी क्रॉस छोड़ा, ना सिखों ने अपनी पगड़ी छोड़ी, लेकिन आप हिंदुओं ने तो अपनी पहचान को ही डुबा डाला। कोई पहचान नहीं है आपकी, आप हिंदू हो। हिंदू हैं तो भाल पर तिलक होनी चाहिए, माथे पर चोटी होनी चाहिए। ये मेरे भाई बहनों, जितने भी धर्म के जो उनकी पहचान है ना, उसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है। मुसलमान टोपी पहनता है, टोपी के पीछे कोई विज्ञान नहीं है। ईसाई क्रॉस पहनता है, उसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है। लेकिन सनातनी जो भी कुछ करता है उसके पीछे विज्ञान है। यह चोटी कोई साधारण नहीं है। चोटी जहां पर होता है इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, ब्रह्म क्षेत्र कहते हैं, जहां पर पूरे बॉडी का कंट्रोल होता है, पूरे शरीर का। आप लोगों ने देखा होगा कभी किसी का एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पर चोट लगता है तो तुरंत प्राण निकल जाते हैं। तो अपने लोग कहते हैं अरे कच्ची जगह पर चोट लगी इसीलिए तुरंत मर गया, कहते हैं ना। क्यों? ये कच्ची जगह है, जब ये चोटी होगी तो खिंचावट होती है, इससे ये मजबूत होती है, इसीलिए चोटी होनी चाहिए। भाल पर तिलक लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? विज्ञान है। जब इस एरिया में, इस भाग में जब थोड़ा थोड़ा प्रभाव हमेशा पड़ता है तो बुद्धि तीक्ष्ण होती है, बुद्धि बढ़ती है, याददाश्त बढ़ता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। लेकिन हम लोगों ने अपनी पहचान को ही छोड़ दिया। इस चोटी को कोई साधारण मत समझिएगा। इस चोटी के साथ जब जब खिलवाड़ किया तब तब भारत का इतिहास बदला है। एक बार चोटी के साथ खिलवाड़ किया था दुष्ट दुशासन ने माता द्रौपदी की, तो सारे कौरव वंश का ही नाश हो गया। और दूसरे बार चाणक्य ने अपनी चोटी पर गठान लगाई तो सारे नंद वंश का ही खात्मा कर दिया। इस चोटी को कोई साधारण मत समझिए, चोटी होनी चाहिए। हिंदू हैं तो चोटी रखिए। समस्या क्या है हमें ये नहीं समझ में आता। अरे दो बाल के 2 गुच्छे रखने में क्या दिक्कत है? जब इसके उचित परिणाम हम सबको मिल रहे हैं तो फिर ये रखने में दिक्कत क्या है? कहते हैं लोग क्या कहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा है रोग। क्या कहेंगे लोग? लोगों का सारा ठेका आप हिंदुओं ने क्यों ले रखा है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। वो अच्छी नहीं दिखते, वो टोपी गोल टोपी में आपको अच्छे नहीं दिखते होंगे, दिखते हैं अच्छे,
बोलना नहीं चाहिए, मैं किसी विशेष धर्म की बातें जल्दी नहीं करता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए बोलना अनिवार्य है। वो छोटा पैजामा और बड़े कुर्ते पहनने दिखने में अच्छे नहीं लगते, टोपी पहनने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म का पालन करता है, फिर भी वो पहनता है। क्यों? क्योंकि उसके धर्म, उसका कुरान कहता है तुम ऐसे रहो, इसीलिए। लेकिन आप हिंदुओं ने तो ना अपनी माथे पर चोटी रखी, ना भाल पर तिलक रखा। अरे कोई हिंदू, कोई सनातनी भाल पर तिलक लगाता है, कितना सुंदर लगता है वो दिखने में। कोई बहन माथे पर चंदन लगाए, सिर पर भाल पर थोड़ा चंदन लगा करके बाहर निकले, किसी विधर्मी की औकात नहीं होगी कोई कुदृष्टि से उन बहन को देख सके। उन बहन में माता सीता का दर्शन वो करता है, उन बहन में माता रुक्मणी का दर्शन करता है। जींस टी शर्ट पहन करके जब जाओगी बाजार में, किसी दुष्ट पापी का नजर पड़ेगा तो क्या करके आरती का थाल लेकर के आरती उतारेगा। आज इज्जत क्यों जा रही है बहनों की? क्यों? क्योंकि वो अपने भारतीय संस्कृति का पालन नहीं करती। इसलिए हिंदू हैं तो उसकी पहचान को रखिए, सब भाल पर तिलक लगाओ। जितनी माताएं बैठी हो, निवेदन है कल से आओ कथा में तो भाल पर तिलक लगा करके आओ। तिलक होनी चाहिए। अपने अपने पतियों और अपने बच्चों को कहो कि चोटी रखे, ये चोटी रखेगा तो पढ़ने में मन लगेगा, जो भी पढ़ेगा वो याद होगा उनको, ये विज्ञान है। अगर कभी भगवान ना करे कभी एक्सीडेंट भी हुआ और ऐसी इधर चोट लगे कि तुरंत मृत्यु नहीं होगी उसकी, बच सकता है। इसलिए चोटी होनी चाहिए। अपने बच्चों को चोटी, अब चोटी प्रकट करवा, कल ही करवा लेना। अपने अपने बच्चों, जाओगी घर तो कल से अपने अपने बच्चे को और अपने पति शंकर भगवान को, अपने भोले बाबा को कहना चोटी प्रकट करने के लिए। अब कहो कि चोटी प्रकट तुरंत रातों रात थोड़ी चोटी, तो चोटी प्रकट करने में कोई आपको मशक्कत थोड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ी बाल रखो और बाकी सब उड़वा दो, प्रकट हो गई चोटी। और घर की खेती है, पुनः उग जाएगी, इसमें कोई डीएपी यूरिया थोड़ी डालना पड़ता है। घर की खेती है तो फिर से उग जाएगा, लेकिन चोटी होनी चाहिए। अब हम लोग एक भजन का थोड़ा सा आनंद ले ले, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि माताओं थोड़ा सा अलग स्वभाव की लगने से थोड़ा सा पहले भजन का आनंद लेते हैं। हेलो हेलो चेक। तोरा मन दर्पण कहलाए, हे तोरा मन दर्पण कहलाए। भले भूरे सारे कर्मा को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जगी उजियारा इस उजिले दरी पन पर
पाए तोरा मन कहलाए रे तोरा मन कहलाए। सुख की कलियां दुख की कांटे मन का मोल अनमोल। सुख की कलियां दुख की कांटे मन का सब आधार। मन से कोई बात न छूटे मन का नयन हजार। जल्द से चाहे भाग ले प्राणी मन से भाग न पाए तोरा मन कहलाए रे तोरा मन कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और देखाए तोरा मन तोरा देखो लगाओ ताली सेवा। धन की दौलत ढलती छाया मन का मोल अनमोल। धन की दौलत ढलती छाया मन का मोल अनमोल। तन के कारण मन को धन को मत माटी में तोल। धन को तन के कारण मन को धन को मत माटी में तोल। मन का कदरी भुलाने वाला हीरा जन्म गमाए तोरा मन कहलाए हे तोरा मन कहलाए। भले मोरे सारे कर्मों को देखे ये दिखाए तोरा मन कहलाए तोरा मन तोरा मन कहलाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बताओ नींद नहीं आ रही है किसी को? नींद भी आ रही है?
नहीं ना। पुनः हम अपने विषय पर आए। विषय चल रहा था कि चोटी होनी चाहिए। आप हिंदू हैं, इसका प्रमाण आप दीजिए कि हाँ हम हिंदू हैं। आप उसकी पहचान को व्यक्त रखिए। माथे पर तिलक, भाल पर तिलक और माथे पर चोटी, ये दोनों होनी चाहिए। किसी ने भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, किसी ने भी अपनी पहचान नहीं छोड़ी। आप हिंदुओं ने अपनी पहचान छोड़ दी। ध्यान रखिएगा, किसी की पहचान जिसकी पहचान छूट जाती है ना, फिर उसके वो इंसान जिंदा लाश है, लाश। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा शास्त्री कहते हैं। इसलिए धर्म का पालन करो माताओं, अपनी पहचान को कायम रखो। भाल पर तिलक लगाओ, माथे पर चोटी रखो। चोटी बहुत बड़ा विज्ञान है, चोटी रखना चाहिए सभी को। कौन कौन अपने बच्चों के माथे पर चोटी देगा? थोड़ा हाथ खड़ा करके दर्शन दो, जो कल ही जाकर के अपने बच्चों के माथे पर चोटी प्रकट करवाओगी। माताओं, आप ही लोग से बात कर रहे हैं, नहीं करना है तो फिर इतना बकबक करने का मेरा क्या फायदा? किसी देश को बर्बाद करना हो, किसी देश को विनाश की ओर ले जाना हो, किसी देश के जड़ को हिलाना हो, तो कहते वहां की संस्कृति को हिला दो। विदेशी आक्रांताओं ने क्या किया इस देश के साथ? ये देश इतना उन्नत, जिनको विश्व गुरु कहा जाता था, जिनको सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वो उस देश के विषय में कोई कभी कहते अफगानिस्तान से सीख लेनी चाहिए भारत को, कभी कहते पाकिस्तान, वो 2% का पाकिस्तान जो हमारे तलबों के बराबर भी नहीं, हम उनसे सीख लेने जाओ। ये नौबत क्यों आई? क्योंकि आप लोगों ने अपने धर्म का परित्याग किया है, आप लोगों ने अपनी पहचान का परित्याग किया है। रखिए, भाल पर तिलक रखिए, माथे पर चोटी रखिए, तो ही आप हिंदू कहलाएंगे। बाकी हिंदू राष्ट्र लाएंगे, भगवा ध्वज फहराएंगे, ये केवल वाणी विलास बन करके रह जाएगा, कभी फलित होने वाला नहीं है। बातें करने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बातें करने से सनातन धर्म प्रचलित नहीं होंगे। उस पर आप सबको अडिग होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। घर में बैठ करके केवल भगवा ध्वज वहां पर ऊपर लटका देते हैं, उससे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? बन गया होता, फिर क्यों नहीं बन रहा है? मुख्य कारण यही है, हम सब अपनी जड़ से ही पीछे हट रहे हैं। अपने गौ माता से पीछे हट गए, अपने प्रभु राम से पीछे हट गए, अपने विद्या से पीछे हट गए, अपनी संस्कृति से पीछे हट गए, अपने संस्कारों से पीछे हट गए। इसीलिए तो हम सबका विनाश हो रहा है। अरे किसकी इतनी औकात थी कि हमारे ऊपर आंख उठा करके भी देखे? लेकिन ये नौबत आज आ रही है कि एक भी हिंदू अपने घर में सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े बच्चे चोरी हो रहे हैं, दिन दहाड़े छोटे छोटे बच्चों, 6 वर्ष के बच्चे के साथ दरिंदगी हो रही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपने धर्म का परित्याग किया है, आप लोगों ने अपनी पहचान का परित्याग किया है। बहुत बड़ी चीज होती है इज्जत। संसार में सबसे अधिक महंगा कुछ होता है ना, तो वो इज्जत होता है। और जो जितने कीमती होती है उसको उतना ढक के रखा जाता है, सबके सामने प्रदर्शित नहीं किया जाता। कोई बहन भारतीय वेशभूषा में रहे, कोई माँ भारतीय वेशभूषा में रहे, कोई बहन साड़ी पहने अथवा सूट सलवार पहने, कितनी सुंदर लगती है। माता सीता, माता रुक्मणी, माँ जगदम्बा जैसी दिखती है। कोई भाल पर तिलक लगा करके निकले, अपने बाल को चोटी बना करके रखे तो कितनी सुंदर लगती हैं। आजकल की बहनें कोई चोटी तो लगा नहीं, ऊपर बड़े बड़े बाल हो तो छोटे छोटे कटवा लेंगी और फिर बाजार में जाके फर 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 उड़ाती रहती हैं। इसीलिए नौबत आया है, इसीलिए बहनों का। आज एक बात बताइए, अब देखिए, आज आप सुबह सुबह जब टेलीविजन खोलेंगे ना, तो आपका सुबह सुबह दिमाग खराब हो जाएगा। इतने खबर बलात्कार के, दुष्कर्म की छेड़छाड़ की जाती है, इतने आते हैं कि सुबह सुबह घटना देख करके दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों आती है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा दोष बेटियों का है,
सारा दोष माताओं का मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन 60% गलती तो सिर्फ बहनों का है। कोई बहन जींस टी शर्ट पहन करके, अधनंगे कपड़े पहन करके बाजार में गुजरेगी, किसी दुष्ट पापी की नजर दृष्टि पड़ी तो कोई पूजा की थाल लेकर के आरती थोड़ी उतारेगा, फिर तो उसकी इज्जत ही जाएगी। आप कहोगे भाई समय बदल गया है, जमाना बदल गया, इसमें कपड़े क्या करे, कपड़े से कैसे कुछ हो सकता है, कपड़े से कुछ नहीं होता। याद रखना, चाहे समय कोई भी हो, जमाना कोई भी, अगर कोई सा भी हो, अगर आपने अपने घर के आंगन में भोजन खुला छोड़ रखा है तो कुत्ते तो मुंह मारेंगे ही मारेंगे, इसमें समय और जमाना कोई कुछ नहीं कर सकता। ये दोष कुत्ते का नहीं था, ये दोष हमारा था। भोजन को खुला क्यों छोड़ा? अगर ढक के रखते तो किसी कुत्ते की इतनी औकात नहीं थे कि वो ढक्कन उठा करके उसको जूठा कर सके। ये दोष हमारा था, और ये दोष भी हमारा ही है कि हम अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं देते। माताएं जानबूझ के कहती हैं कि इनको जीन्स पहनाओ, अधनंगे कपड़े पहन करके। देखो ना दुर्भाग्य इस देश के वस्त्र का, बहन बेटियों के वस्त्र का। भाई जो होते हैं उनके जीन्स होती हैं एड़ी एड़ी तक, और बहनों की जींस होती है घुटने घुटने तक। ऊपर बाई जींस पहनती है जिनके आस्तीने तो होती नहीं है, उनको देख करके ऐसा लगता है कि उनके आस्तीने को किसी ने चूहे कुतर करके ले गए। ऐसे अधनंगे कपड़े पहनती हैं माताएं बहनें। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों पर ध्यान इस प्रकार पर नहीं दे रहे हो। इन स्थितियों पर भी ध्यान दो तो निश्चित हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, पुनः सोने की चिड़िया के नाम से यह देश अलंकृत होगा, पुनः हम सब गौ राष्ट्र में रहेंगे। उसके लिए अपने धर्म का पालन करो। तो विषय चल रहा था मुंडन संस्कार की। कैसे मुंडन करना है? बच्चे को पहले बाल उतारो, चोटी रखना है, उसके बाद जहां पर आपने बाल छिलवाए हैं बच्चों के, वहां पर गाय माता के घी में गुड़ डाल करके, ध्यान से सुनिएगा, गाय माता के घी में घृत में गुड़ डाल करके और फिर उसको मिला करके उससे स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक समझते हैं? वो स्वास्तिक सिर पर बनाइए और उसको किसी शांत देसी गौ माता के पास ले जाइए और उनसे उनको चटवाइए, उनसे गाय माता से चटवाइए। जैसे जैसे वो गाय माता उस गुड़ और घी को चाटेंगी, वो वैसे वैसे उनके अंदर की जो पाप वृत्ति होगी उसको चाट करके समाप्त कर देंगी। और इसके पीछे भी विज्ञान तत्व काम करता है। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कभी गाय माता से चटवाए हैं हाथ को? किसी को चाटा है गाय माता ने आज तक? कभी हाथ को पैर को किसी को चाटा होगा? चाटा है ना? आप लोगों ने अनुभव किया होगा, गाय माता जी के जी में दो चीजें होती हैं। एक तो खुरखुरे से दाने होते हैं ना, दूसरा उनके मुख में लार होता है। सामान्य भाषा में उसको थूक भी कह देते हैं। वो थूक अथवा लार नहीं है, वो छठ गव्य है। पंचगव्य मैंने आपको कल बताए थे, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, ये पंचगव्य हो गए। और छठा गव्य है गाय माता के मुख की लार, जो खुरखुरे से दाने होते हैं। जब गाय माता जीभ से चाटती हैं, वो खुरखुरे के दानों के माध्यम से, बच्चा तो छोटा होता है तो इसके ये तो मस्तिष्क सॉफ्ट होता है ना, तो खुरखुरे दानों के माध्यम से जैसे जैसे चाटेंगी, उनके अंदर की पाप वृत्ति को चाट करके अलग कर देंगी। ये है मुंडन संस्कार की असली विधि। ऐसे मुंडन करवाओगी तो मुंडन कराना सफल है, बाकी तो फिर जैसे करवा रही हो वैसे करवाओ, फिर क्या मतलब। और आगे बढ़ें तो फिर बारी आती है बच्चों के विद्या अध्ययन संस्कार की। पढ़ाई के लिए जो बच्चे जाते हैं, आज हम उनकी चर्चा करते हैं। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, फिर बच्चों के विद्या अध्ययन के समय आता है। बच्चे को पहली बार पढ़ाने के लिए कितने उम्र में भेजना चाहिए माताओं? आप लोग अपने बच्चों को कितने उम्र में पढ़ाई के लिए भेजती हो? 2 साल में? 3 साल में? बहुत गलत बात है। 3 साल में बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए। भारत को छोड़ करके बाकी कोई देश
6 साल से कम आयु के बच्चों को एडमिशन नहीं देती, भारत को छोड़ करके। और भारत में ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है देश में, छोटे छोटे बच्चों को विद्या अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने के लिए। छोटे छोटे बच्चों को प्रीमियम के नाम पर अथवा केजी सेक्शन के नाम पर सरकार छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय में बुलवाती है कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे। आप लोगों ने अपने बच्चों की बचपन को खा गए हो, आप हत्यारे हो आप लोग अपने बच्चों के बचपन को, बचपना का। बचपन ऐसी स्थिति है, ऐसा पल है जो लौट के कभी नहीं आ सकता। बच्चों को बचपन जीने दीजिए, उनको खुल करके मस्ती करने दीजिए। मेरे भाई बहनों, बचपन कितना अद्भुत है। एक गाना मुझे याद आ रहा है, बच्चों के बचपन पर यह बहाव लिखा है किसी है तो ये विदेशी है, तो ये फिल्म जगत का ही गाना, लेकिन इसके शब्द बड़े सुंदर हैं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या कहा? ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। अपना जीवन दे करके भी बचपन को आप नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए बच्चों को बचपना जीने दीजिए। वो बच्चे जा करके विद्यालय में विद्या अध्ययन थोड़ी करते हैं, अटखेलियां करते हैं। माताएं जानबूझ करके भेज देती हैं। माताओं इतना परेशान हो जाती है अपने बच्चों से, माताओं का बस नहीं चलता, इसीलिए 3 साल में भेजती हैं। माताओं का बस चलने लग जाए ना तो हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, और डिलीवरी के बाद तुरंत बच्चे को हॉस्टल में डाल देगी। हाँ, अगर माताओं का बस चले तो ऐसा भी हो सकता है, तुरंत हॉस्पिटल से सीधा हॉस्टल, नॉट अलाउड टू होम। घर आना बिल्कुल मना। बच्चों को बचपना जीने दीजिए। कई देश अब जब जाएंगे ना तो 6 वर्ष की जो USA, यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका, वहां पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का एडमिशन ही नहीं मिलता। अगर माता पिता अगर एडमिशन करने जाएंगे तो उन माता पिता पर केस हो जाएगा, मुकदमे चलने लगते हैं उन माता पिता पर। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अगर हॉस्टल आप लोग विद्या अध्ययन के लिए भेज रहे हैं तो ये भारत में ही केवल है। बच्चे क्यों भेजते हैं माताएं? परेशान करता है महाराज जी। 3 घंटा स्कूल में रहता तो 3 घंटे तो एकदम माथा चैन रहता है। माताओं शांति चाहिए थी तो पैदा क्यों किया आप लोगों ने? पैदा ही नहीं करते। 3 घंटा तक अगर शांति चाहिए तो फिर पैदा ही नहीं करते। और जन्म दी हो तो थोड़ा कर्तव्य निभाओ माँ वाला। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को विद्यालय नहीं भेजना चाहिए। जब 6 वर्ष हो जाए तो बच्चों को विद्यालय भेजना चाहिए। 6 वर्ष से पहले बच्चों को घर पे संस्कार की बातें बताइए, सुंदर कहानियां बताइए। लेकिन 6 साल से पहले बच्चों को विद्यालय मत भेजिए। बहुत बड़ा पाप कर रही हो माताओं। उस बच्चे के बचपन को खा गई हो आप लोग, हत्यारी हो आप लोग अपने बच्चे के बचपना की। इसलिए बच्चे को बचपना जीने दीजिए। कितना सुंदर मस्ती लगता है उन बच्चों को मिट्टी में खेलने में। इसीलिए बच्चों को बचपना जीने दीजिए। 6 साल के बाद बच्चा स्कूल जाएगा। विद्या अध्ययन में भी गाय माता बहुत सहायक है।
कई सारे बच्चे इस पर प्रश्न करते हैं कि हम पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और पढ़ाई से गाय माता का क्या संबंध है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन काउ एंड एजुकेशन, बट द वेरी वेरी स्पेशल रिलेशन बिटवीन काउ एंड द स्टूडेंट। अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी समझ जाए गौ माता को तो फिर जीवन में कोई समस्या ही नहीं होगी पढ़ाई के लिए। देखो माता, आप लोग सुनना, बच्चे को तो नहीं लाई हो लेकिन सारी बातों को आप सुनो और यहाँ पर बिठा लो और फिर घर पे जा करके बच्चों को बात बताना। इसलिए आप लोग ऐसा, हालांकि आप लोग के बात बोलने का मतलब कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन इसलिए बोल रहा था कि आप भी थोड़ा समझो और बच्चों को समझाओ। देखो माता, बच्चों में एक समस्या होती है, साल भर वो बच्चा पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है, जैसे एग्जाम हॉल में जाता है, परीक्षा कक्ष में जाता है, सब कुछ फुर्र गायब हो जाता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? यहाँ पर भी अगर कोई माता जी अपने समय में विद्यालय गई होंगी तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा। गाय माता आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकती है, स्मृति को बढ़ा सकती है। विद्या अध्ययन में भी गाय माता की बहुत बड़ी सहायक होती है। देखो माता, पढ़ने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए तेज बुद्धि और दूसरा चाहिए आलस्य रहित शरीर। बुद्धि तेज होगा और शरीर में आलस्य नहीं होगा तो ही वो बच्चा पढ़ाई कर सकता है। अगर एक बात आप ही लोग बताओ माताओं, अगर बच्चे में बुद्धि नहीं होगा तो बच्चा पढ़ाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कई बार क्या होता है, माता पिता बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन करवा देते हैं, स्कूल बहुत अच्छा है, फैकल्टी उसकी बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी बच्चों को कुछ नहीं आता। तो कई बार माताएं टीचर्स को गाली देती हैं, शिक्षकों को आरोप लगाती हैं कि कैसे टीचर है, कैसे पढ़ाते हैं, बच्चों को कुछ आता ही नहीं। अब माता वो शिक्षक जी क्या करें, सारे किताब कॉपियों को ड्रिल मशीन से दिमाग को छेद करके उसमें डाल तो नहीं सकते हैं। अक्ल ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? दूसरा है आलस्य रहित शरीर। शरीर में आलस्य नहीं होनी चाहिए। जिनके जीवन में आलस्य है वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता। अब मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों कहां से आते हैं, तो आप क्या कहोगे? कहां से आते हैं आप ही लोग बताओ। पेड़ पर लगते हैं, पेड़ पर, गाछ पर लगे छे माता जी? नहीं। खेत में उगे छे? नहीं। अपन सुपौल बिरौल मार्केट में मिले छे? नहीं मिले। कतौ से आवे छे ई बुद्धि और आलस? उसके लिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत के सम्रांगण में खड़े होकर के देवता और असुरों के भोजन का विभाजन करते हुए एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, पार्थ अर्जुन, इंसान जैसा अन्न खाता है उसका वैसे ही तन और मन हो जाता है। तन का संबंध आलस्य से है और मन का संबंध बुद्धि से, और इन दोनों का संबंध भोजन से, और भोजन का संबंध पढ़ाई से है। अगर हम भोजन की बात करें तो इस समय हमारे भारत में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के आंकड़े के अनुसार, पशु विभाग के आंकड़े के अनुसार 17 करोड़ भैंसे हैं। कितने? 17 करोड़। 8 करोड़ अमेरिकन जर्सी नस्ल की गाय है। कौन है? कितने? 8 करोड़। और केवल 5 करोड़ देसी गौ माता है। इसका मतलब अधिकतर बच्चे दूध किसका पी रहे हैं? किसका? बोलो। भैंस का। माताओं, भैंस का दूध पी रहे हैं अधिकांश बच्चे, तो बताओ आप ही लोग, भैंस का दूध पी करके बच्चों के दिमाग भैंस जैसे होंगे कि नहीं होंगे? बात करते हैं बुद्धि की, भैंस में 1% भी बुद्धि नहीं होती। भैंस की हालत देखना आप लोग। भैंस के आलस्य की पराकाष्ठा देखना। भैंस पहले खाएगी, उसके बाद चारों पैर को चारों ओर करके बैठ जाएगी, बैठे बैठे गोबर गोत सब मूत्र विसर्जन लघु शंका यूरिन डिस्चार्ज वहीं पर बैठे बैठे कर देगी। बैठे बैठे उसका नहाना धोना वॉशिंग बाथिंग सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आज तक आप लोगों ने गाय माता को बैठे बैठे मूत्र त्याग करते देखा?
कभी नहीं देखा होगा। हाँ, बीमार है और स्वस्थ है तो बात अलग है, वृद्ध है तो अलग बात है, लेकिन बाकी स्वस्थ गाय माता कभी बैठे बैठे मूत्र त्याग नहीं करते। अब जिस भैंस को मूत्र त्याग करने जैसे, यूरिन डिस्चार्ज करने जैसे मामूली काम को करने में भी आलस आ रहा है, बोलो माताओं ऐसे एक नंबर की निहायसी आलसी भैंस का दूध पियोगी माताओं, आपके बच्चे भी आलसी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। दूसरी बात करते हैं बुद्धि की। भैंस में 1% भी बुद्धि नहीं होती, 1% भी अक्कल नहीं होती। आप लोगों ने एक मुहावरा सुना होगा, अक्कल बढ़िया, अक्कल बढ़िया भैंस में 1% भी अक्कल नहीं होती। और वैसे तो देखा जाए हमारे पूर्वजों को पता नहीं भैंस के साथ कोई दुश्मनी थी, सारे मुहावरे भैंस के खिलाफ बने थे। कोई काम होते होते बिगड़ जाए तो क्या कहते हैं, गई भैंस पानी में। कोई व्यक्ति दबंग है जो खुद की चलाता है, कभी किसी की नहीं सुनता, क्या कहते हैं उसके लिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई मंद बुद्धि बच्चा है, पढ़ाई नहीं करता, तो क्या कहते हैं, भैंस के आगे बीन बजाने से फायदा। उसी करी का एक मुहावरा है, अक्कल बढ़िया भैंस। भैंस में 1% भी अक्कल नहीं होती। आलस्य भी बहुत होता है उसके अंदर, बुद्धि भी नहीं होती। आप भैंस के दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है और बैड फैट होता है, जो मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है उसको डाउन करने में, स्मृति को डाउन करता है। आप सब माताओं की जिनके घुटने दर्द करते हैं ना, ये भैंस के दूध का ही प्रभाव है। अगर घुटने से निवृत्ति पाना चाहो, घुटने के दर्द से, तो सबसे पहले भैंस का दूध पीना बंद कर दो। भैंस का दूध पीने वाले कभी भी, आपका तो पक्का होना ही होना है घुटने में तकलीफ, पक्का होगा। उनके विषय में मुझे पता है, तो उन्हीं माता जी को देख करके याद भी आए, इसीलिए उनको बोली थी। भैंस में 1% भी अक्कल नहीं होती। भैंस में स्मृति भी नहीं होती, याददाश्त भी बहुत कम होता है। भैंस के याददाश्त कम तो क्या होता ही नहीं है भैंस के दूध से। भैंस के दूध में, भैंस के दिमाग में 2.5 घंटे पुरानी फाइल भैंस के दिमाग से अपने आप ही डिलीट हो जाती है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। आप एक प्रयोग कर सकते हैं इसको। आप एक बात बताओ माताओं, प्रयोग घर पे जाके कर सकते हो। मैं जो बोल रहा हूँ ना, केवल सुनो नहीं, उसको प्रयोग करना आप लोग घर पे। आप लोग घर पे जाना, कहीं पर 5 से 10 भैंसें हैं, तो सुबह को जब दूध पीने का टाइम होता है ना, तो उसके जो पाड़ी होगी, बच्चा होगा उस भैंस का, उसको आप खोलना दूध पीने के लिए। वो बच्चा जैसे खुलेगा और दूध पीने के लिए जब जाएगा माँ के पास, तो माँ तक ऐसे नहीं पहुँचेगा। 10 भैंसों में से पहले 4 भैंसों का लात खाएगा, फिर 5वीं बार में अपने माँ के पास पहुँचेगा। शाम को जिस माँ का दूध पिया, सुबह को इसको ये याद नहीं कि मेरी माँ कौन सी है। ऐसी 1 नंबर की भुलक्कर भैंस का दूध पिएंगे आपके बच्चे। माताओं बोलो, आपके बच्चे को कुछ याद रहने वाला है? भैंस के दूध से बहुत हानिकारक दूध है वो, इसीलिए गाय माता का ही दूध पीना चाहिए। गाय माता के दूध में कैरोटीन और सेरिब्रोसाइज नाम के तत्व होते हैं, जो हमारी स्मृति को बढ़ाता है, हमारे बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाता है। इसलिए अपने बच्चों को 9 महीने तक गाय माता का दूध पिलाना, गर्भावस्था में भी और बाहर भी जब आए तो दूध हमेशा गाय माता का ही पिलाना। तो ये दोनों कहां से आते हैं? भोजन से। क्या चीज? आलस्य और बुद्धि। माताएं कई बार टीचर को दोष देती है, इसमें टीचर क्या करेंगे माताओं? आपके बच्चे के अंदर बुद्धि ही नहीं है तो इसमें टीचर क्या करेगा? टीचर कोई ड्रिल मशीन से छेद करके किताब को अंदर थोड़ी डालेगा। कि शिक्षक जो होते हैं वो तो एक समान पढ़ाते हैं। कक्षा में कुल 40 से 45 विद्यार्थी होते हैं, 40 से 45 विद्यार्थी होते हैं कुल, और सबको समान रूप से वो शिक्षक पढ़ाता है। लेकिन जब एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है तो सबका एक समान नहीं आता है।
सबका अलग अलग आता है। अब पढ़ाने वाले ने तो एक समान ही पढ़ाया, फिर अलग अलग क्यों आया? तो जिसकी जितनी बुद्धि थी उसने उतना हासिल किया, उसने उतना प्राप्त किया, यही बात है। तो बुद्धि कहां से आएगी? गौ माता के शरणागति लेने से। भैंस की मौसी की शरणागति लोगी तो फिर ऐसे जैसे भैंस अपने पाड़ी को दूध पिलाने में 5 भैंसों का लात खाती है और छठी बार में पहचानती है अपनी माँ को, ऐसे ही आपके बच्चे भी पहले लात खाएंगे, डंडे खाएंगे टीचर से, फिर छठी बार में पहचानेंगे अच्छा इसको औ कहते हैं। दूध गाय माता का ही पीना चाहिए। गाय माता के दूध की बड़ी महिमा है मेरे भाई बहनों। गाय माता के दूध तो भगवान को भी प्रकट कर देती हैं, इतनी उनके दूध में क्षमताएं। आगे विषय आएगा, हम आपको बताएंगे भगवान कौन कौन से भगवान धरती पर गौ माता के दूध से प्रकट हुए हैं। दूध कोई साधारण नहीं है, गाय माता का दूध अमृत है। गौ के दूध को दूध कहा ही नहीं जा सकता, और शास्त्र कभी नहीं कहते। आयुर्वेद का जब आप दूध प्रसंग पढ़ेंगे, दूध प्रकरण पढ़ेंगे, तो उसमें हर जानवर के दूध का नाम लिखा है, उसके नाम और उनके गुण लिखे हैं। भैंस के दूध से क्या होता है, हथनी के दूध का क्या प्रभाव होता है, ऊँटनी के दूध का क्या प्रभाव होता है, बकरी के दूध का क्या प्रभाव होता है। लेकिन गाय माता के दूध की कोई चर्चा ही नहीं है। आयुर्वेद प्रकरण में, दूध प्रकरण में गाय माता के दूध की कोई चर्चा ही नहीं की है। प्रश्न उठा किसी के मन में कि गाय माता के दूध की चर्चा इसमें नहीं, तो फिर दूध का चर्चा है कहां? तो उनको अमृत प्रकरण फिर पढ़ने के दिया गया, तो वहां पर लिखा है गाय माता के दूध की महिमा, क्योंकि गौ माता का दूध दूध नहीं है, वो अमृत है। अब भैंस का दूध जहर है, जैसा जर्सी का है। अच्छा, एक बात यहाँ पर निवेदन अवश्य कर दें, हो सकता है तो संभवतः भैंस का दूध 1 मिनट के लिए पी भी लेना, लेकिन जर्सी के दूध को भूल कर भी हाथ मत लगाना। जर्सी का दूध पियो या सुवर्णी का दूध पियो, 1% अंतर नहीं है माताओं। जर्सी सुअर है, सुअर। मैं नहीं कह रहा हूं, द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है, जो सबसे बड़ा रिसर्च कैंसर हॉस्पिटल है अमेरिका के अंदर, उसकी रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लगातार जर्सी का दूध पीता है तो उसके शरीर में डायबिटीज यानी कैंसर और शुगर होने की संभावना 22.5% बढ़ जाती है। 22.5%। हाथ में भी नहीं पकड़ना चाहिए जर्सी के दूध को। इनके 2 अलग अलग नाम हैं। जर्सी के दूध को A1 मिल्क कहते हैं और गाय माता के दूध को A2 मिल्क कहते हैं। A1 मिल्क पीने से सिजोफ्रेनिया और ऑक्ट्रिन जैसे भयंकर बीमारी होते हैं, मानसिक बीमारी, पागलपन जैसे बीमारी होते हैं जर्सी के दूध से। गाय माता के दूध में कैरोटीन और सेरिब्रोसाइड होता है, जिसको पीने से बौद्धिक क्षमता बढ़ता है, स्मृति बढ़ती है। इसलिए अपने बच्चों को गाय माता का ही दूध पिलाना चाहिए। ये तो अब बात हो गई आपको बताने के लिए। करना क्या है बच्चों को, ये ध्यान से सुनो। बच्चों से काम करवाना आप लोग। अगर चाहती हो कि बच्चों के एक बार में पढ़े और तुरंत याद हो जाए तो काम करना है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा उन बच्चों को। सबसे पहले तो बच्चे को सुबह जल्दी उठाओ। पढ़ने वाले बच्चे को सुबह जल्दी ही उठना चाहिए। 8 बजे उठने वाले बच्चे कभी इतिहास में नहीं रचते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए सब पढ़ने वाले बच्चों को। माताओं आप लोग ध्यान से सुनना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ताकि आप अपने बच्चों पर यह काम लागू करो। सुबह जल्दी उठना चाहिए पढ़ने वाले विद्यार्थियों को। सुबह जल्दी कब उठेंगे? जब रात को जल्दी सोएंगे। रात भर आपके बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते हैं, तो 12 बजे सोएंगे तो 4 बजे 5 बजे कैसे उठेंगे? फिर तो वैसे ही 9 बजे उठेंगे जैसे उठ रहे हैं आपके बच्चे। तो सुबह रात को जल्दी सुला दो बच्चे को। 9 बजे के बाद किसी हाल में बच्चों को मत जगने दो। 10 हाईएस्ट है, उससे ऊपर नहीं। 10 बजे के बाद मोबाइल भी नहीं देना है। विषय आया है तो मैं आपको स्पष्ट करूं, ये मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन है आपके बच्चों के भविष्य का, सबसे बड़ा दुश्मन है। इस ई को कम करो भाई।
जब से ये मोबाइल आया है ना, उसी दिन से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ शुरू हुआ है। आप माता पिता ने अपने बच्चे के बचपन को खाए हो मोबाइल दे करके ही, और यहाँ पर पढ़ाई को भी खाए हो मोबाइल दे करके। मोबाइल में अच्छी चीजें आ ही नहीं सकती हैं, आती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकती, आती हैं, लेकिन बच्चे देख ही नहीं सकते अच्छी चीज। प्रकृति का नियम है, अच्छी चीजें कम समझ में आती हैं, बुरी चीज जल्दी समझ में आती हैं। मस्तिष्क पर बुरी चीज अधिक प्रभाव डालती है, अच्छी चीजें कम डालती है। बच्चों के साथ भी यही लागू होता है। आप छोटे छोटे अवस्था में बच्चों को मोबाइल दे देते हो, उसमें कोई अच्छी चीजें थोड़ी वो बच्चे देखते। आप कभी जाके देखती हो बच्चों की, मेरे बच्चे क्या देख रहे हैं मोबाइल में? कभी चेक करती हो आप अपने बच्चों का मोबाइल? किससे वो चैट करता है, किससे बात करता है, क्या देखता है, क्या सुनता है? कभी आप लोग नहीं देखती हो। परिणाम यही होता है कि बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और लड़की को लेकर के पाकिस्तान भाग जाते हैं। ये नौबत आई थी 2 साल पहले। क्यों? ये मोबाइल का ही तो प्रभाव था, जहां से भारत के 4 बच्चे भारत को छोड़ करके पाकिस्तान चले गए और दूसरा पाकिस्तान छोड़ करके 2 बच्चे भारत आ गए। ये मोबाइल बाबा की ही कृपा का प्रभाव था, ये उन्हीं बाबा के आशीर्वाद से हो रहा था, वो मोबाइल बाबा की कृपा था। अपने बच्चों को मोबाइल मत दीजिए। मम्मियां आजकल की मोबाइल देती हैं, जब तक बच्चा खाना खाता है तब तक मोबाइल देती हैं। वो भोजन बिल्कुल भी गुण नहीं करेगा। बच्चे जब मोबाइल देखते हैं तब उनको आप खिलाते हो ऐसे ही खिलाते हो ना। अब मोबाइल देखते हुए बच्चों को आप कुछ भी खिला दो, वो खा लेगा, कुछ भी। बच्चे को ये नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं। बताओ वो भोजन जाकर के शरीर में क्या गुण करेगा? आपकी केवल संतुष्टि हुई है कि मेरे बच्चे ने भोजन कर लिया, बिल्कुल भी उस भोजन ने प्रभाव अपना शरीर पर नहीं छोड़ा। आप अपने बच्चों को आधा तोला अफीम दो या आधे घंटे मोबाइल दो, दोनों एक समान है। हाथ में अगर मोबाइल दे रही हो बच्चों को तो एटम बम दे रही हो, बम किसी समय ब्लास्ट करेगा और बच्चों के भविष्य जाएगा। जा ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हो। हमारे जीवन में भी इसीलिए हमारा जीवन भ्रष्ट हो गया, क्योंकि मोबाइल बहुत चला है। तो खुद के जीवन का अनुभव है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। बहुत मोबाइल यूज करते थे, इसी का प्रभाव है कि अभी तक दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। महामूर्ख इसीलिए हम अभी तक बहुत मोबाइल। मां तो मारती थी मेरी, लेकिन फिर भी मोबाइल नहीं छूटता था। आदत पकड़ लिया शुरुआत में। हालांकि देखो, गलती माताओं की होती है। मैं अपनी माँ की नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन हाँ उस समय तो हमारी गलती थी, लेकिन अधिकांश अभी माताओं की गलती होती है। थोड़ा भी बच्चा रोया कि मोबाइल पकड़ा देते हैं। रोना चाहिए बच्चों को, रोने दीजिए। विषय ये भी आ जाए तो ये भी स्पष्ट मैं करूं, बच्चों का रोना बहुत आवश्यक है। आजकल जो बच्चे ऐसे कमजोर हो रहे, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बच्चों को रोने नहीं देती हूँ। आजकल की मम्मियाँ बच्चों को रोने नहीं देती। पहले की माताओं के पास आजकल की मम्मियों जितना टाइम थोड़ी था। पहले की माताओं को सुबह खेत जाना पड़ता था, तो वहीं पर कोई पेड़ होता, वहाँ पर साड़ी का झूला बना देते, उसी में बच्चों के रख देते, आते जाते बच्चों को हिलाते, बच्चे रोते भी, खेलते भी, हंसते भी। उससे मांसपेशियाँ मजबूत होती है। जब रोते हैं बच्चे तो मांसपेशियों में खिंचावट होती है, जिससे शरीर मजबूत होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। आप बच्चों को, आजकल की मम्मियां जो रोने नहीं देते, इसीलिए आजकल के बच्चों की हालत देखना, हाथ पर ही कैसे कीर्तन कर रहे हैं। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को रोने नहीं दिया जा रहा। रोने दीजिए बच्चों को। जब बच्चे रोएंगे तो उतना पराक्रमी होंगे। आप घटना सुने होंगे, अगर इतिहास सुने होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो जीजाबाई खुद छोटे जब थे छत्रपति शिवाजी महाराज तो रोते नहीं थे। तो माँ ने दोपहरी में, जुलाई का महीना, कैसा गर्मी प्रचंड होता है, उस जुलाई के गर्मी में आंगन में जो पेड़ था, आम का पेड़, उस पे उल्टा टांग दिया और कहा, शिवा तू रो, तू रोएगा तो तू दुश्मनों को रुलाएगा, और अगर आज तू नहीं रोया तो दुश्मन तुझे ही रुलाएंगे, इसलिए तू रो। और एक बात समझ लेना माताओं, हर इंसान के रोने का कोटा फिक्स होता है। भगवान घर से आता है कि इंसान को इतना जाकर धरती पर तो रोना ही पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ ये कोटा बचपन में ही पूरा कर लो, फिर बचपन में नहीं रोना पड़ेगा। जो बचपन में नहीं रोया उसको बचपन में पक्का रोना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। तो
तो बचपन में ही रुला दो, उसका गुण होगा। बचपन में रोने का कोई गुण थोड़ी है, वो दुख से रोता है और बचपन में सुख से रोता है। रोने दीजिए बच्चों को। और जैसे ही रोया मोबाइल दे देती हो, नहीं देना चाहिए, बहुत हानिकारक है मोबाइल। अपने बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रखो। मोबाइल बहुत हानिकारक काम कर रहा है। तो पढ़ने वाले बच्चे मोबाइल ना देखें ज़्यादा। 10 बजे अंतिम समय सीमा है, 10 बजे के बाद सो जाओ। जल्दी सोएगा तो सुबह जल्दी उठ जाएगा। जब उठ जाएगा सुबह तो उठते ही सबसे पहले तो बच्चे को जल्दी उठाना है और उठते ही उसको स्नान करवाओ, नहलाओ। नहाते ही, नहाने के बाद एक लोटे में जल भरा हुआ बच्चा भरे और उगते हुए सूर्य नारायण भगवान को चढ़ा दे। अब कहोगे पढ़ाई से सूर्य नारायण भगवान का क्या संबंध है? इन हमारी पढ़ाई से, हमारे एजुकेशन से सनलाइट का क्या कनेक्शन है? हमारी पढ़ाई से सूर्य भगवान का क्या संबंध है? बहुत संबंध है। आप पढ़ने वाले बच्चे जो 3 में यहाँ पे बैठे, आप बताओ सूर्य नारायण भगवान में कितने किरणें होती हैं? कितने किरणें होती हैं? अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करते हैं। रेनबो के कितने कलर होते हैं? 7। वो जो रेनबो के 7 कलर है ना, वो भगवान सूर्य नारायण भगवान के ही रंग हैं, उनके किरण हैं। तो सूर्य नारायण भगवान में कितने किरणें होती हैं? 7। आपका विज्ञान कहता है कि सूर्य नारायण भगवान में 7 किरणें होती हैं, लेकिन जो हमारा ज्ञान है, अध्यात्म, वो कहता है कि सूर्य नारायण भगवान में 8 किरणें होती हैं। आपके एग्जाम में आए तो आप 7 ही लिखना, 8 नहीं लिखना, नहीं तो फिर क्वेश्चन में गलत कर दिया जाएगा। क्योंकि आजकल जो विज्ञान है वो पंगो विज्ञान है, उससे अध्यात्म उससे कई ऊपर चीजें हैं। विज्ञान तो 7 मानता है, लेकिन सूर्य नारायण भगवान में 8 किरणें होती हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। 7 भगवान के रथ के घोड़े होते हैं, 8वां सारथी होता है और 8वीं किरण को कहते हैं धर्मेष्टि किरण। धर्मेष्टि किरण की उपस्थिति में अगर कोई बच्चा उगते हुए सूर्य नारायण भगवान धर्मेष्टि किरण को जल चढ़ा दे 1 लोटा, तो उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, प्रखर हो जाती है। तो पहला काम क्या करना है? सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना है। दूसरा, गाय माता के पास जाओ, उनकी शक्ति परिक्रमा करो। परिक्रमा में कितनी शक्ति होती है मैंने आपको कल बता दिया था। याद है किसी को या भूल गए? चलो आज फिर बता देते हैं। पूरी धरती परिक्रमा पर टिकी है। आप लोग मंदिर जाती हो तो परिक्रमा करती हो ना माताओं? मंदिर आती हो तो परिक्रमा करती हो ना मंदिर की? कहते हैं कि जिसकी भी परिक्रमा करते हैं उसके अंदर की जो तीव्रता होती है, जो शक्ति होती है, जो सतोगुण होता है, वो खींच करके हमारे अंदर आ जाता है। इसीलिए सूर्य नारायण भगवान धरती माता की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा धरती सूर्य नारायण भगवान की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा धरती की परिक्रमा करती हैं। यहाँ तक के छोटा एक आइटम जो होता है, एटम, परमाणु, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परिक्रमा करते हैं, तब जाकर कोई विखंडन से बच पाते हैं। छोटी सी परमाणु से लगा करके बड़ी सी पृथ्वी सब किस पर टिकी है? किस पर? परिक्रमा पर। परिक्रमा बहुत बड़ा विज्ञान है। तो पहला काम क्या करना है बच्चों को? सूर्य नारायण भगवान को सबसे पहले तो जल्दी उठना है। दूसरा, उठते ही स्नान करना है। तीसरा, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना है। ऐसा नहीं कि 8 बजे उठे और 9 बजे सूर्य नारायण नमः कर रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं होगा। उगते हुए सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना है। जिस समय सूर्य नारायण भगवान को हम खुली आंखों से देख पाते हैं, जब वो लाल केसरिया रंग के होते हैं, उन स्थिति में 1 लोटा जल चढ़ा दो। गौ माता की सप्त परिक्रमा करो और परिक्रमा करते समय एक चौपाई का उच्चारण करो। वो चौपाई रामचरितमानस में भी लिखी है और हम आपको बोल के भी बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। गुरु गृह गया हो
पढ़न रघुराई। गुरु गृह गया हूँ पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गृह गया हूँ पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई। जय जय गो माता जय नंदी बाबा। 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 बस इतने से लाइन। बड़े बड़े निबंध भी आप लोग याद करते हैं तो ये तो एक शब्द है, गुरु गृह गयहु पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई। ये रामचरितमानस में लिखा है, जब प्रभु श्री राम विद्या अध्ययन के लिए गए तो अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही समय में राम जी ने सारी विद्याएं सीख ली। शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, ज्योतिष विद्या, धनुर्धर विद्या, सारी विद्याएं आ गई राम जी को। कब, कितने समय में? अल्पकाल, थोड़े समय में। क्यों? क्योंकि राम जी जहां पर पढ़ने जाते थे वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में, वहां पर 7 लाख गौ माताएं थीं। कितनी? 7 लाख। नित्य गौ माता की सेवा करते थे राम जी। गौ माता के दुग्ध का पान करते थे, गौ दूध पीते थे, परिक्रमा करते थे। इसीलिए बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, बहुत प्रखर थी बुद्धि। तो पहला काम क्या करना है बच्चों को? सुबह जल्दी उठना है। दूसरा, स्नान करना है। तीसरा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। चौथा, परिक्रमा करना है। पांचवा क्या? बताया ही नहीं तो बताओगी कैसे? पांचवा अब सुनो, पांचवा और अंतिम। रात को जब आप सो, पढ़ने वाले बच्चे जब आप रात को सो तो उस समय आप अपनी माताओं को कहो कि माँ हमें 1 गिलास दूध गौ माता का दे करके दे दो और फिर आप चले जाओ। गाय माता का दूध पी करके ही बच्चों को सोना है। कैसे दूध पीना है? गाय माता के 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी डाल दो। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी डाल दो और उसको 31 बार ऊपर नीचे करो। कितने बार? 31 टाइम्स, 31 बार। जब 31 बार ऊपर नीचे करेंगे तो सारा घी दूध में मिल जाएगा। ऐसे दूध करके अगर आप पिएंगे, 6 महीने अगर आप ऐसा कर लेंगे, 6 महीने के बाद आप स्वयं अपने बच्चों में प्रभाव देखेंगे। उसके आपके बच्चे अगर मंद बुद्धि भी है, कुछ नहीं भी आता है, तो 6 महीने के बाद, इस बार अगर आपके बच्चे फेल हो रहे हैं तो अगली बार आप गौ माता का दूध पिलाओ, आपके बच्चे 100% टॉप नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, फर्स्ट डिवीजन तो जरूर आएंगे। ये गारंटी है मेरी। इतनी शक्ति है गाय माता के दूध में। लेकिन नियम का पालन कुछ करो। कौन से महीने में दूध नहीं पीना है? मैंने कल बताया था आपको। कौन से महीने में दूध नहीं पीना है? श्रावण में। सावन में दूध नहीं पीना है। एकादशी के दिन गौमूत्र नहीं पीना। भादवी महीने में दही या छाछ का इस्तेमाल नहीं करना। सावन में दूध नहीं पीना। मैं नहीं कह रहा हूं, अग्नि पुराण में लिखा है, श्रावणे वर्जते तक्षणम भाद्रपदे दही सदा। सावन महीने में दूध नहीं पीना है और भादवी महीने में दही का इस्तेमाल नहीं करना है। इन 3 नियमों का पालन बच्चे करेंगे, पढ़ाई करने वाले बच्चे, तो निश्चित आपके जो ये बार बार भूलने की जो समस्या है ना, तोते की तरह जो रटना पड़ता है वो रटना नहीं पड़ेगा। आप एक बार पढ़ो, दूसरी बार आकर के नोट वाले जो कॉपी होते हैं उसमें उसको लिखो, और चौथी बार जब आप एग्जाम देने जाए तब सरसरी निगाहों से देख लो। तीसरी बार में आपको ऐसा याद होगा कि फिर जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। आजकल ऐसा नहीं कर रहे तो कैसे बच्चे हो रहे हैं? आप पढ़ करके देख रहे हैं,
पढ़ करके मार्कशीट के आधार पर बच्चे को नौकरी मिल जाता है, इंजीनियर बन जाते हैं और ऐसा पुल बनाते हैं कि 2 महीने में ही ढह जाती है। 2 महीने में पुल गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी विद्या अध्ययन पूरी नहीं हुई थी। मार्कशीट के आधार पर, अंक प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें नौकरी तो मिल गई, लेकिन वो देश का अनुकार्य ही तो कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने बच्चों को गौ माता से जोड़ करके नहीं विद्या अध्ययन करवा रहे। अगर इन 3 नियमों का पालन करेंगे, सुबह जल्दी उठ करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, दूसरा गौ माता की परिक्रमा करके चौपाई का उच्चारण करेंगे, और तीसरा रात्रि को सोते समय 1 गिलास दूध पी करके सोएंगे, तो निश्चित आपके बच्चे अन्य बच्चों से अधिक जीनियस होंगी। अब यहाँ पर कई सारी माताएं की एक समस्या होगी, तो हम तो 12 ही महीने दूध पिलाते हैं, फिर भी हमारे बच्चे का दिमाग तेज नहीं होता। तो माताओं यही गड़बड़ कर रही हो कि 12 महीने दूध पिलाती हो, 1 महीने दूध नहीं पीना है। कौन सा महीना? सावन महीना। 12 महीने दूध पिलाओगी तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर वो 11 महीने दूध पिलाने का भी कोई फायदा नहीं। 12 महीने दूध नहीं पिलाना है, 1 महीना दूध को छोड़ना है। 1 महीना दूध को क्यों छोड़ना? वो दूध कहाँ क्या करना चाहिए फिर 1 महीना? आप लोग पूछोगे फिर दूध क्या करना है 1 महीने? जो सावन महीना में, फिर गाय माता तो सावन में दूध तो देगी ही, फिर दूध का क्या करेंगे? उस दूध को भोले बाबा पर अभिषेक करो। अब यहाँ पर कई सारे लोगों के मन में अलग अलग प्रश्न होंगे। महाराज भोले बाबा पर सबटा दूध क्या चढ़े भैयो, गरीब का दाम क्या देवे? कई सारे ऐसे फिल्म बने हैं, जैसे एक फिल्म का नाम मैं बता रहा हूँ, OMG, ओ माई गॉड मूवी का नाम है। उस मूवी में भोले बाबा के शिवलिंग पर जो अभिषेक किया जाता है दूध से, उसका पूरा विरोध किया गया। श्रावण मास में ही भोले बाबा के शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है, ये आपको पता है ना? दूसरे महीने में तो नहीं करते हो। एक बात बताओ माताओं, आज तक आप लोगों ने कभी पार्वती माता पर दूध चढ़ाया? कभी गणेश जी पर चढ़ाया? कभी कार्तिकेय जी पर चढ़ाया? किस पर चढ़ाया? भोले बाबा पर। क्यों भोले बाबा पे ही चढ़ाया? विष्णु भगवान में भी तो चढ़ा सकते थे, भोले बाबा पर ही क्यों चढ़ाया? सुनिए, कारण सुन लीजिए पहले। सावन में दूध क्यों नहीं पीना चाहिए वो भी सुन लीजिए। सावन महीना जो आता है वो चौमासी का टाइम होता है, बारिश का समय होता है ना, बारिश होता है। श्रावण मास में वायुमंडल में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें वात तत्व बढ़ जाती है। कौन सा तत्व? वात। बीमारी के, शरीर में जितने भी बीमारी होते हैं उसके केवल 3 कारण हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों का संतुलन बिगड़ेगा तो आप बीमार पड़ोगे, और अगर ये तीनों संतुलित रहेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ सकती आप लोग। सावन महीने में जो चौमासी का टाइम होता है, बारिश का टाइम होता है, तो उस समय वायुमंडल में वात तत्व की अधिकता होती है। ऐसे परिवर्तन होते हैं। वो घास पर जब समाहित होता है तो गौ माता जब उस घास को खाती है तो उसका प्रभाव गाय माता के दूध पर भी पड़ता है, और परिणाम वो गाय माता का दूध में वात तत्व की अधिकता हो जाती है। वो दूध जो बच्चे पीते हैं फिर उसमें वात जनित बीमारियां होती हैं। और वात जनित बीमारियां कौन सी होती हैं? घुटने की दर्द। घुटने का जो दर्द होता है माताओं, वो इसी कारण से होता है। आप लोग का इसलिए घुटना दर्द हो रहा है, अभी आप लोग भैंस का दूध नहीं पी रही हो, इस तो अलग विषय है। आप छोटे में श्रावण मास में जरूर दूध पिए होंगे, इसीलिए आपका ये लिगामेंट्स घिस गए हैं। पाँव का लिगामेंट्स घिस जाते हैं सावन में दूध पीने से, क्योंकि उसमें वात तत्व, वो दूध नहीं है। सावन में जो वैसे तो अमृत है, लेकिन सावन मास में दूध अमृत नहीं रहता, वो जहर बन जाता है। और आज तक जब जहर निकला माताओं, कौन से भगवान को पिलाया? कौन से भगवान को पिलाया जहर? बोलो, अरे बोलो ना माताओं। भोले बाबा को, और अन्य को किसी को नहीं पिलाया। इसीलिए श्रावण मास में दूध नहीं पीना चाहिए।
लेकिन गरीबों की मदद जो करनी है महाराज, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो हितैषी लोग होते हैं, ये जो पर्यावरणविद लोग होते हैं, उनको सावन मास में ही वो गरीबों पर दया करने की भावना क्यों प्रकट होती है? वो 365 दिन में 364 दिन जाते कहाँ हैं? और ये जो पर्यावरणविद लोग होते हैं, इनको केवल हिंदू त्योहार आते हैं तो ही इनको कटाक्ष करना होता है, तो ही इनको पर्यावरण की याद आती है। दिवाली मनाए तो कहते हैं पटाखे मत जलाओ, होली मनाए तो कहते हैं पानी मत बहाओ। वायु पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। अरे उन विधर्मियों को क्यों नहीं कोई जा करके कहता, तुम जब पानी का पॉल्यूशन होता है, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत होती है, उनको कोई कहने वाला ये क्यों नहीं प्रकट होता, क्यों नहीं जाता? हमारे पानी से जब तुमको इतना दिक्कत होता है, तुम जब बकरीद में खून बहाते हो तब तुम्हें दिक्कत नहीं होता, तब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता, कोई जाकर के पूछता है? ये भी तो पूछना मत। और हम भले भोले लोग, सही बात है महाराज, ठीक है तो कही चाहिए बच्चा सबको पिया देवे तो स्वस्थ भे जते, मोटा जते। सावन में अगर आप दूध पिला रही हो तो गरीबों की मदद नहीं कर रही हो, उसको और गरीब कर रही हो, क्योंकि वात जनित बीमारी होंगे, वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टरों की जेब भरेगा, तो बताओ आपने उनकी सहायता की या उनकी दुराता की? दुराता ही तो किया आप लोगों ने। इसलिए सावन में दूध नहीं पीना चाहिए, भोले बाबा पर चढ़ा देना चाहिए। हमारे जितने भी नियम हैं, हर नियम के पीछे विज्ञान है। भादवे में दही क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे भी विज्ञान है। 15 दिन तक जब पितृपक्ष आता है तो आप लोग पूर्वजों को खीर देती हो ना, बताओ? खीर चढ़ाया जाता है, इसके पीछे भी विज्ञान है। 15 दिन तक कई सारे लोग कहते हैं जीते जीते कुछ खुएल कहीं नहीं, माँ बाप का मरला के बाद खीर जाए खुएल, कहते हैं ना, ये उनकी मानसिकता है। अरे हम तो वही लोग हैं। अच्छा, ये उनको जलन होता है, एक बात समझ लीजिए, उन अलग अलग लोगों को जलन होता है इससे। एक बार शाहजहां जेल में था, उसका 2 बेटा था, वो खाने के लिए नहीं देता था, पानी भी नहीं देता था। जब मरने लगा शाहजहां तो कहता है तुझ जैसे नीच मलिच्छ बेटों से तो अच्छा वो हिंदुओं के बेटे होते हैं। तो जीते जी अपने बाप को पानी नहीं देता, वो मरने के बाद भी अपने बाप के नाम पर 15 दिन तक तर्पण करते हैं। तो उनको जलन होता है, समझ लेना ये बात। तो 15 दिन तक खीर क्यों खिलाया जाता है? 15 दिन तक खीर बना करके रात भर चंद्रमा के प्रकाश में रखते हैं और फिर सुबह सब लोग पाते हैं। ऐसा ही करते हैं ना? क्यों करते हैं? भादवे महीने में, पितृपक्ष भादवे महीने में आता है ना, भादवे महीने में आता है ना, मतलब आश्विन, वही भादवा और आश्विन दोनों मिक्स करके आता है, आधे 15 दिन का होता है। भादव के बाद आश्विन नहीं आता है ना। तो भादवे और आधा आश्विन महीना जो होता है, उस समय भी बारिश का समय होता है। उस समय मच्छर बहुत लगते हैं ना, बहुत मच्छर लगते हैं। मच्छर काटने से डेंगू होता है, ये किनको पता है ना? मच्छर काटने से डेंगू होता है नहीं होता है। हाँ होता है, लेकिन कुछ प्रक्रियाओं के बाद। अगर आपके शरीर में पित्त नॉर्मल है, मैंने आपको बीमारी का भी कारण बताया ना, वात पित्त और कफ, इन तीनों का अगर असंतुलित होगा तो आप बीमार पड़ोगे। अगर आपके शरीर में पित्त नियंत्रित है तो आपको कितना ही मच्छर काटे, आपको डेंगू नहीं होगा। लेकिन अगर आपका पित्त बढ़ा है अथवा घटा है तो 4 मच्छर भी नॉर्मल वाले काटेंगे तो आपको पक्का है, फिर हॉस्पिटल का मुख देखोगी। यो डॉक्टर साहब यो डेंगू आ भाग गए, यो मच्छर काट लग बतो। तो भादवे महीने में दही नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे भी विज्ञान है। खीर खाना चाहिए, इसके पीछे भी विज्ञान है। कहते हैं कि उस महीने में जो 15 दिन गाय माता के दूध में चावल डाल करके, उसमें मिश्री डाल करके और जो
चंद्रमा का प्रकाश होता है, उस खीर पर रात भर पड़े तो उस प्रकाश में ऐसे किरणें पाई जाती हैं। उस किरण जब खीर पर पड़ता है तो खीर की गुणवत्ता बढ़ती है। फिर वो गुणवत्ता हम जब जीमते हैं प्रसाद के रूप में तो हमारे अंदर की जो पित्त है वो नॉर्मल हो जाता है और बीमारी डेंगू नहीं होता है। ये विज्ञान है। हमारे सनातन धर्म में जितने भी काम है हर काम के पीछे विज्ञान है। एक भजन का आनंद ले लेते हैं फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। सदा पापी से पापी को तुम माधव सिंधु विसारियो, फंसी है मझधार में नैया मापल में उबारियो। माताओं सभी लोग दोनों हाथों पर उठा ना जाने कैसी भूल हमसे हो गई मैया, तुम इस बालक को माँ मन से ना बिसारियो, बिगड़ी मेरी बना दे मैया जी। बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रोबाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रोबाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रोबाली मैया। अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले ऐसे रोबाली मैया, अपना मुझे बना ले ऐसे रोबाली मैया, अपना मुझे बना ले। कब से तरस रही है, सावन के जैसे झरझर अखियाँ बरस रही है। सर पे मुझे बुला ले, सर पे मुझे बुला ले ऐसे रोबाली मैया, सर पे मुझे बुला ले ऐसे रोबाली मैया, दर पे मुझे बुला। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी,
दिखा दे, मुझको दरस दिखा दे, ए शेरों वाली मैया मुझको दरस दिखा दे, ए शेरों वाली मैया मुझको दरस दिखा दे। दृष्टि दया भी करना, चरणों को धूल दे कर भक्ति भक्तों को झोली भरना। हम पे सिर वाली मैया दृष्टि दया भी रखना, चरणों को धूल दे कर भक्तों को झोली भरना। मरते को अब जिलावे मैया जी, मरते को अब जिलावे ए शेर वाली मैया, मरते को अब जिलावे ए शेर। बिगड़ी मेरी बना दे ए शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ए शेरों वाली मैया, अपना मुझे बना ले ए शेरों वाली मैया, अपना मुझे बना ले ए शेरों वाली मैया, अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले। बोले साचे दरबार की जय हो। तो विद्या अध्ययन में भी गाय माता की आवश्यकता पड़ती है। आप आजकल के जो बच्चे हैं उनको लगता है कि अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत उन्नत पढ़ाई है, हमारे जो पहले पढ़ाई कर रहे थे वो तो पढ़ाई थी नहीं। तो ऐसा नहीं है, हमारे जो प्राचीन विद्या अध्ययन की पद्धति थी बड़ी उच्च स्तरीय थी। बच्चों, पहले की माताएं, क्षमा कीजिए, पहले के बच्चे कितने जीनियस हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वो उस समय की विद्या अध्ययन की पद्धति थी। पहले हमारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे। आजकल के बच्चे कहाँ जाते पढ़ने के लिए? मैकॉले एजुकेशन मेथड सिस्टम से पढ़ने के बाद तो फिर जैसे बच्चे जैसे हो रहे वैसे ही बच्चे होंगे। हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अपने बच्चों को ईसाई विद्यालय में पढ़ा करके हम हिंदू राष्ट्र की बातें करें, कैसे होगा? पढ़ाते हैं अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में और बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। बच्चों की पढ़ाई वहीं पर संकुलित हो सकती है जब वो गुरुकुल से विद्या अध्ययन करेगा। बहुत सारे गुरुकुल हैं, आप अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ाइए। हमारे गुरुदेव भगवान की एक गुरुकुल चलती है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के ताना गांव में, जिसका नाम है जय गौ माता गुरुकुलम, JGM गुरुकुलम में। वहाँ पर आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। और भी बहुत सारी संस्थान है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वहीं पर, कहीं पर भी पढ़ाइए। गुरुदेव की जो गुरुकुल चलती है हर प्रकार की बच्चों को सुविधा दी गई है। सुबह 4 बजे बच्चों को उठाया जाता है, बच्चे हाथ से खुद से गोबर उठाते हैं, गैया मैया की सेवा करते हैं। डेली उनको पंचगव्य दिया जाता है। उसके बाद गौ माता की आरती करते हैं। स्मार्ट क्लास चलता है, हर प्रकार की सुविधा, खेल कूद, नृत्य, कला, संगीत, मलखम, योग, प्राणायाम, कुश्ती, हर प्रकार की शिक्षा से परिपूर्ण किया जाता है बच्चों को। और ये थी हमारे गुरुकुल में। ये आज दशा जो भारत बच्चों की हुई है वो ये इसीलिए हुई क्योंकि हमारे बच्चों की पढ़ाई का स्थान ही सही नहीं है।
अभी की जो पढ़ाई है, बच्चों को लगता है कि अब जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो बेस्ट है। हमारे जो पहले जो हमारी बुजुर्ग पढ़ाई करते थे वो तो अच्छा था ही नहीं। ऐसा नहीं है। आज के विज्ञान जिस चीज़ की खोज कर रहे हैं, हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं उनको पहले ही कर चुके हैं। आजकल के बच्चों को लगता है, अगर विज्ञान कहे, बच्चे कहे कि आजकल के विज्ञान ने एरोप्लेन की खोज की है, कौन सी बड़ी बात है। एरोप्लेन की खोज हमारे यहाँ पर तो राम जी ने कर दी थी। राम जी पुष्पक विमान पर उड़ा करते थे। हमारे पास तो उसी समय से एरोप्लेन है। और आजकल के एरोप्लेन को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल या कोई भी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो फिर वो नहीं चलेगा। लेकिन जो राम जी का पुष्पक विमान था, उसको चलाने के लिए कोई डीजल पेट्रोल की आवश्यकता नहीं, मंत्र शक्ति से उड़ान मार लेती थी। आजकल की जो एरोप्लेन होती हैं उसमें फिक्स लिमिटेड सीटें होती हैं, लिमिट, इतने ही सवारी इस पर बैठ सकते हैं। लेकिन हमारे जो राम जी के पुष्पक विमान पर थे उस पर कोई लिमिटेशन नहीं, जितने लोग बढ़े उतने उनके आकार भी बढ़ते जाते थे। अब बताओ, इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी आज है, लेकिन हमारे पास थे। आजकल के बच्चों को लगता है कि विदेश में कितनी उन्नत हो रही है, बड़े बड़े सर्जरी करना सिखाता है हमें विदेश वाले, बड़ा बड़ा ऑपरेशन करना सिखाता है। आप सबने सुना होगा कि गणेश जी की जब मुंडियां काट दी भोले बाबा ने, कि उनके मुख पर, इंसान के मुख पर पुनः हाथी का मुख ला करके ट्रांसप्लांट किया, उनके मुख पर। बताओ, इतना बड़ा ट्रांसप्लांट आज तक कोई कर सकता है? लेकिन हमारे भोले बाबा ने किया। तो हमारे पास तो सारी व्यवस्था उसी समय से है भाई। बच्चों को लगता है कि धरती से चांद की दूरी कितनी है, ये धरती पर से चांद पर जाने की खोज विदेश वालों ने की, ऐसा बच्चों का मत है। लेकिन धरती से चांद की दूरी की है ये किसने बताया? गिनती तो मात्र 9 तक अटक गई थी जब भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के 40 गांव के आर्यभट्ट जीरो ना देते, तब तक तो ये गिनती का क्रम आगे ही नहीं बढ़ता। एक बड़ा सुंदर लाइन याद आ रहा है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। बेताना दसम लाभ भारत तो यो चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। है सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्म में जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। क्या कहा? जब जीरो दिया मेरे भारत ने। जीरो किसने दिया? भारत ने। जीरो थी तभी तो वहां तक पहुंचने का मापा है। तो कैसे पता चलता है कि धरती से चांद की दूरी कितनी है? आज की नासा बताती है धरती पर से सूर्य नारायण भगवान की दूरी कितनी है। ये नासा की जो ऑब्जर्वेटरी है वो बताती है कि धरती से सूर्य भगवान की दूरी कितनी है।
नासा की स्थापना हुई 1950 में, लेकिन हमारे यहाँ पर तो इसकी दूरी पहले ही हनुमान चालीसा में गोस्वामी श्री तुलसीदास बाबा लिख के गए। हनुमान चालीसा आप लोग नित्य पढ़ते हैं, एक चौपाई आता है उसमें, जुग सहस्त्र जो जन पर भानो, लियो ताहि मधुर फल जानो। जुग सहस्त्र जो जन पर भानो, ताहि मधुर फल जानो। जुग सहस्त्र जो जन पर भानो, लियो ताहि मधुर फल जानो। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, सुना है आप लोगों ने? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो ये तो आता ही ना, चौपाई आता है ना। क्या होता है इसका मतलब समझने का भी प्रयास किया। इस चौपाई में धरती से सूर्य नारायण भगवान की दूरी बताई है। पहला शब्द क्या है? जुग। जुग मतलब युग। युग कितने होते हैं? युग कितने होते हैं माताओं बताओ? हाँ, चार युग होते हैं। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और जो अभी चल रहा है कलयुग। ये 4 युग होते हैं। इन चारों युगों का हमारे शास्त्रों में अलग अलग समय बताए हैं कि कौन सा युग कितने वर्ष का था। जो सतयुग है, कलयुग से प्रारंभ करते। कलयुग की आयु है 1200 दिव्य वर्ष। सामान्य वर्ष नहीं, सामान्य वर्ष तो 4,32,000 है ना, यही है ना, 4,32,000 वर्ष है सामान्य। लेकिन जो दिव्य वर्ष है वो 1200 दिव्य वर्ष है। त्रेता, क्षमा कीजिए, द्वापर की आयु 2400 दिव्य वर्ष, त्रेता की आयु 3600 दिव्य वर्ष और सतयुग की आयु 4800 दिव्य वर्ष। अब आप लोग अगर भाग करना चाहो तो मुझे नहीं आता, मैं मूर्ख हूँ। आप बहन यहाँ पे बैठी हो, आप लोग तो पढ़ी होगी ना, भाग करना आप लोग। युग मतलब युग होते हैं 4, अलग अलग समय बताए हैं। सतयुग है 48, त्रेता है 36, द्वापर है 24 और कलयुग है 12। इन सब को आप मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 24 मतलब 24 इंटू 36 इंटू 48, ये हो गए युग। आगे होते हैं सहस्त्र। सहस्त्र मतलब होता है 1000। 1000 को संस्कृत में सहस्त्र कहते हैं। तो इंटू 1000 जोड़ना, तुम तीनों को ही कह रहे हैं जोड़ना। 1200 इंटू 2400 इंटू 3600 इंटू 4800 इंटू 1000, ये हो गए युग और सहस्त्र। आगे हैं योजन। एक योजन में 8 मील होते हैं और 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। जोड़ो कितना हुआ? ग्रांड टोटल करेंगे तो कुल 15 करोड़ के आसपास के आंकड़े आते हैं। और यही आज नासा बता रही है धरती पर से सूर्य भगवान की दूरी। अरे जो बच्चे ये विचार करते हैं कि विदेश वाले कितने कुछ देते हैं, अरे हमारे भारत में तो पहले ही हमारे ऋषि मुनि ये सब बता के जा चुके हैं। ज्ञान नहीं है इसीलिए पता नहीं। इसलिए भारतीय संस्कृति बड़ी प्रवृत्त संस्कृति वाला देश है। आप सब जानते हैं नक्षत्र कितने होते हैं? नासा ने बताया कि कितने नक्षत्र होते हैं। आप सबको पता है कितने नक्षत्र होते हैं? हाँ, नहीं पता है। ग्रह कितने होते हैं पता है? ग्रह 8 नहीं 9 होते हैं। 9 आपके इंग्लिश में वो होता है ना, अर्थ, मार्स, वो सब अलग है वही, लेकिन आप 8 तो पढ़ते हैं, लेकिन एक ये भी पढ़ा होगा ना कि जो अलग हो गया है।
पढ़ा है ना, एक अलग हो गया प्लेनेट, ये पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो वो भी तो हैं, तो इसमें भी ऐड करो तो 9 हुए। आपकी बात सही है 8 है, लेकिन जो अलग हो गए उनको आपने काउंटिंग नहीं किया, उसको भी करो तो 9 है। 9 के अलग अलग नाम हैं। लोग नासा कहती हैं कि ग्रह होते हैं 9। आज के बच्चों का ये मत है कि ये नासा वालों ने बताया। हमारे यहाँ पर कोई अनपढ़ पंडित जी जिनको कुछ भी नहीं ज्ञान होता, वो भी जब किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को संकल्प दिलवाते हैं तो संकल्प दिलवाते हुए मंत्र बोलते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुदस्य बुधस्य शुक्रस्य शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करो भवन्तु। इन मंत्र में 9 ग्रहों के नाम सम्मिलित हैं। तो हमारे तो उसी समय से अनपढ़ पंडित जी जिनको कुछ नहीं आता, वो भी उनको बता देते थे कि ग्रह कितने होते हैं, कितने ग्रह होते हैं 9। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुदस्य बुधस्य शुक्रस्य शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करो भवन्तु। इन मंत्र में सबका नाम है। कहाँ हम सब बाबा घूम रहे हैं। समय की गति बढ़ रही है, अपने स्थिति पर रुक नहीं रही है और समय मर्यादा पूर्ण हो चुका है। तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की घटना हम कल श्रवण करेंगे, क्योंकि समय मर्यादा अब होने को आई है। समय को तो कोई रोक नहीं सकता। बताने को बहुत सारी बातें हैं। गौ माता की महिमा इतनी है, धरती को कागज करूं और कलम करूं बनराई, 7 समंदर की स्याही करूं पर गौ को लिखो ना जाए। इतनी महिमा है गौ माता की कि स्वयं शेषनाग अपने सहस्त्र फनों से गौ माता की महिमा गाने बैठे और स्वयं सरस्वती माता अपनी लेखनी से गौ माता की महिमा लिखने बैठे, फिर भी पार ना पा पाए। इतनी महिमा है गौ माता की। 5 दिन में कोई कथा हम नहीं सुना सकते आपको, बहुत सारी बातें बताने को हैं, लेकिन सारी कथाओं का एक ही उद्देश्य है, गौ हत्या प्रतिबंध, गौ हत्या प्रतिबंध और गौ हत्या प्रतिबंध। गाय माता की रक्षा अब होनी चाहिए। बोलो माताओं, कितनी माताएं चाहती हो कि गौ रक्षा हो? हाथ करा करो जो चाहती हो कि गौ रक्षा हो। अगर आप चाहती हो गौ रक्षा हो तो फिर 27 अप्रैल को कोई अपने घर में मत दिखना। सबको साथ में अनुमंडल चलना है। देखो माताओं, आप भी चाहती हो गौ माता की रक्षा हो और भारत की 50% आबादी माताओं की है। अगर माताएं आगे आ जाए कि गौ माता की रक्षा हो तो आज की आज और अभी के अभी गौ हत्या पर प्रतिबंध लग सकता है। आपको आगे आना है। ये पैम्पलेट आप तक अभी पहुंचेगा। इस पैम्पलेट को लो और एक और कागज, ये 2 कागज आपके पास जाएंगे, एक ये और एक ये आपको अपने पास में रखने। किन्हीं को मिला है ये? किन्हीं को नहीं मिला है? ये अभी सबके पास जाएगा। सभी एक एक ले लेना। और इस पर ये 2 पत्रक हैं, दोनों पर देखो लिखा है गौ सम्मान आह्वान अभियान प्रार्थी हस्ताक्षर पत्र। इन पर अपना नाम, नंबर और हस्ताक्षर तीनों करना है। ये आंकड़े हैं, ये डेटा सरकार को दिखाए जाएंगे ताकि सरकार इस पर विचार करे। इसमें 5000 आदमी की साइन चाहिए। तो आप जितने हो आप अपना नाम, नंबर और सिग्नेचर यहाँ पर करो। ये आंकड़े सरकार को दिखाएंगे। अगर 5000 तहसील से 5-5 आदमी के नाम वहाँ पर जाएंगे तो 5 करोड़ होते हैं। बत बोलो माताओं, 5 करोड़ जनता चाहेगी गौ हत्या बंद हो तो बोलो सरकार विचार करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना। तो बस आप लोग चाहते हो गौ हत्या बंद हो तो इस पर अपना नाम, नंबर और साइन करके जाना। अगर नहीं आता है किन्हीं को नाम लिखना तो वो आदमी, तीनों बहन का नाम लिखना आता होगा ना। तो ये बहनें जा रही हैं जिनको नाम नहीं लिखना आता होगा, ये बहन आपका नाम लिखेगी। बोलना आप इनको, नंबर देना अनिवार्य, अति अनिवार्य है। जो ध्यान से सुनो बहनों, नंबर जो नहीं देंगी उनका नाम नहीं लिखना है। नंबर अनिवार्य है। देखो माताओं, जब नंबर दोगी, नाम तो हमें भी याद है, नाम तो हम भी 500 आदमी का इसमें लिख देंगे, लेकिन वो महत्व नहीं रखेगा। नंबर बहुत जरूरी है, इसलिए आप अपना नाम, नंबर और सिग्नेचर इस पर देना। ये सरकार को दिखाएंगे कि इतने माताएं और भाई चाहते हैं कि हमारे अनुमंडल में, हमारे बिहार में गौ हत्या पूर्ण प्रतिबंध लगे। तो तीनों बहनों उठ के इधर आ जाओ, तीनों बहन उठ के आ जाओ। पवन तुम भी आ जाओ। तब तक एक भजन का आनंद।
हेलो कि माता जी अहाँ सब ध्यान से कथा सुनलिए ना। सब आदमी हाथ उठाइयो। महाराज जी जे कहे छथिन से सब आदमी सुनलिए ना। तो सब देखियो संसार में अगर जब तक हम अहाँ नहीं कुछ बोलबै तो सरकार भी पावर नहीं लगा सकै छी। हम सब बोलबै आवाज उठेबै तभी कुछ भए सकै छी, नहीं तो नहीं हेतै। यो हमर बाजावला भैया बुझलिए ना। देखियो महाराज जी हमरा गाँव में आयल छथिन, चाहे वृंदावन से आवे आ चाहे मिथिला से आवे आ चाहे जय देश से आबथिन, लेकिन महाराज जी हमरा गाँव पधारने छथिन आ हम सब 3 दिन से आवे छिन हिनकर कथा सुनै छियै। लेकिन हमर स्वागत महाराज जी के अभी तक नहीं भेलै। आइ हिनका हम स्वागत करै छी। चलू अब आइ महाराज जी के हम स्वागत करै छी। 3 दिन से महाराज जी एलखिन हन, हम सब हिनका एकदम चलू। आई डुमरी नगरिया ने हाल सखिया मास्टर भैया। डुमरी नगरिया ने हाल सखिया ओई में महाराज पधारे ओ कमाल सखिया। ओई में महाराज पधारे ओ कमाल सखिया। हाँ सब ताली बजाइयो महाराज जी की। हमरा गाँव स्वामी बनियलखिन, जे डुमरी में महात्मा बनियलखिन। जे डुमरी में महात्मा बनियलखिन, मिथिला में गुरु बनलखिन। चंदन शोभै हुनकर भाग सखिया। सखिए चंदन शोभै हुनकर भाग सखिया। आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया। आजू डुमरी नगरिया ने हाल सखिया। शोभे मौरिया कुंडल शोभे कंगना। माथे शोभे मौरिया कुंडल शोभे कंगना। काली काली आँखियों पे झूलती नयना। चंदन शोभै हुनकर भाग सखिया। सखिए चंदन शोभै हुनकर साग
डुमरी में महाराज जी बन के लखी। काले हमें सब जप तप के लिए डुमरी में महात्मा बन के लखी। संगन शोभै हुनकर भाग सखिया सखिए, संगन शोभै हुनकर भाग सखिया सखिए। लोढ़ी से सकब हुनकर गाल सखिया, आज डुमरी नगरी जाने हाल सखिया, आज डुमर जाओ जाओ। क्या बात है? सखिया आज डुमरी नगरी जाने हाल सखिया, आज डुमरी नगरी जाने हाल सखिया। देखियो हमर चाची आर हिला देलखिन हन। अब एगो हम नचारी कनि कहै छियनि, ताहिके बाद आब कहै। चलू आब महादेव के चरण में जाइ छियनि, ताहिके बाद आरती हेतै। चलू आओ उठियो, नाचियो नाचियो, बैठ क्या गेलिए, उठियो उठियो जल्दी, चलियो उठियो, ये उठियो चाची, उठियो उठियो, हमहूँ नाचै छी, उठियो। चलू महादेव के चरण में आयल छियनि। बाबा रची रची लिखबैयो कम रथुआ के अरजिया यो बाबा, बोले बम के अरजिया यो बाबा, रची रची लिखबैयो भोला बाबा, रची रची लिखबैयो भोला बाबा, रची रची लिखबैयो कम रथुआ के आरजिया यो बाबा, बोले बम के आरजिया यो बाबा, रची रची लिखबैयो भोला बाबा, रची रची लिखबैयो। जय हो ताली बजा के। हम कलम बनाया काठी के रसनाय यो बाबा, काठी के हम कलम बनाया काठी के रसनाय, काठी के हम कागज बनाया भी, काठी के हम कागज बनाया, रची रची लिखबैयो भोला बाबा, रची रची लिखबैयो। ताली बजाइयो, नीचे उठे महादेव।
कलम बनाया गंगा जल रसना। हेलो सब आदमी तो बाबा धाम जाइ छियै ने, जरूर जल भरै छियै, कते 4 दिन 5 दिन पर महादेव के पूजा करे ले पहुँचे छी। चलू कामोरी के हम कलम बनायब गंगा जल रसना। बेले पत्र के कागज बनायब, बेले पत्र के कागज बनायब, रची रची लिखबैयो भोला बाबा, रची रची लिखबैयो भोला बाबा, रची रची लिखबैयो। रतुआ के आरज आयो बाबा, बोले बम के आरज आयो बाबा, रची रची लिखबैयो भोला बाबा, रची रची लिखबैयो। के पुकार डालिया रखबै लाज विचार, यो बाबा भक्त यहाँ के पुकार डालिया रखबै लाज विचार। बनल दुखियानी द्वार ठारिय, बनल दुखियानी द्वार ठारिय, रखबै लाज विचार। भोला बाबा रची रची लिखबैयो भोला बाबा, रची रची लिखबैयो। रतुआ के आरजी आयो बाबा, बोले बम के आरजी आयो बाबा, रची रची लिखबैयो भोला बाबा, रची रची लिखबैयो। यो बाबा ज्योति बेटी गैबी रहल छैयर करैयो। एक बेर कृपा करियो, एक बेर दया करियो, अर्ज सुनैयो यो भोला बाबा, रची रची लिखबैयो भोला बाबा, रची रची लिखबैयो। रतुआ के आरजी आयो बाबा, बोले बम के आरजी आयो बाबा, रची रची लिखबैयो भोला बाबा, रची रची लिखबैयो भोला बाबा, रची रची लिखबैयो। हमें रतुआ के आरजी आयो बाबा, बोले बम के आरजी आयो बाबा, रची रची लिखबैयो भोला बाबा, रची रची लिखबैयो। माताओं आप लोग को जो ये पैम्पलेट दिए हैं वो घर में रखने के लिए नहीं दिए हैं, सबको क्या करने के लिए दिए हैं? पढ़ने के लिए दिए हैं। अगर नहीं पढ़ना होता है आप अपने बच्चों से पढ़वाइए। इसमें जो भी बातें लिखी हैं थोड़ी थोड़ी मैं बात आपको संक्षिप्त में बताता चलता हूँ, 5 मिनट का समय हम कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले इसमें सरकार से आग्रह किया गया है, गौ माता के लिए क्या क्या चीज़ें मांग की गई है वो लिखा है।
बिंदु पर पढ़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप लोग ध्यान से इस बात को सुनिएगा। सरकार से सबसे पहले मांग किया गया है भारत में गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंध लगे, गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंध हो, जिससे गौ माता पूर्णतः सुरक्षित हो जाए। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, राष्ट्र देव बनाया जाए, अथवा राष्ट्र आराध्या बनाया जाए, या राष्ट्र धरोहर अथवा राष्ट्र आधार का सम्मानित पद प्रदान किया जाए, ताकि गौ माता को सम्मान मिले। भारतवर्ष में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हो, गौ सेवा हेतु केंद्रीय कानून लागू हो। हमारे और आपके कानून से कुछ नहीं होने वाला, जब केंद्रीय कानून आएंगे, सेंटर से कानून बनेगा, तब जाकर के कोई बात बनेगा। इसके लिए सरकार की प्रार्थना कर रहा है कि गौ माता के लिए कोई केंद्रीय कानून बने, गौ सेवा मंत्रालय बने। पशु मंत्रालय है, पक्षी मंत्रालय है, लेकिन गौ माता के लिए कोई मंत्रालय नहीं है। उसके लिए गौ सेवा मंत्रालय बने। दूसरा, गव्य संबंधित मुख्य आग्रह, गौ माता के जो गव्य हैं, दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र, मैंने जो आपको बताया, उन गव्यों पर कुछ काम करना है सरकार को। गोबर गौमूत्र को लेकर के बृहद अनुसंधान कृषि विश्वविद्यालय बने। ऐसे ऐसे हर जिले में एक यूनिवर्सिटी बने, जिसमें गौ माता जी के गोबर गौमूत्र की विशेषता बताएं, उनसे क्या क्या बन सकता है, हम घर बैठे कैसे रोजगार कर सकते हैं, इसके लिए एक विश्वविद्यालय बनना अनिवार्य है, ऐसा इसमें मांग किया गया है। दूसरा, गौ माता के दूध, दही, गोबर, गौमूत्र को बढ़ावा मिले। जर्सी भैंस के दूध को जो बढ़ावा आप दे रही हो, कि जर्सी भर भर के दूध दे रही है, बाल्टी भर भर के, वो दूध नहीं, वो जहर दे रही है, लेके डुबोएगी आपको वो। इसीलिए गाय माता के दूध, दही को बढ़ावा मिले, ऐसा इसमें कहा गया है। इस संदर्भ में शासन उचित नीतियां बनाए कि इन गोबर गौमूत्र, दूध, दही को कैसे बढ़ावा मिले, ऐसा योजना बनाए। गोबर गौमूत्र से जुड़े प्रसंस्करण यूनिट को बढ़ावा दिया जाए और नवीन अनुसंधान बने। सरकारी भवनों और चिकित्सालयों में समान पेंट की जगह गोबर पेंट का और फिनाइल के जगह गोनाइल उपयोग किया जाए। जहां पर सरकारी चिकित्सालय में, सरकारी जो हॉस्पिटल होता है, उसमें आप लोग पेंट करते हैं ना, वो पेंट नहीं, गोबर पेंट यूज करना चाहिए। गोबर जो होता है ना, उसका पेंट बनता है, ये कलर चाहिए किसी को तो मैं मंगवा दूंगा आप लोग को। गोबर पेंट ही यूज हो, ऐसा सरकार से मांग किया गया है। गोबर गौमूत्र से जुड़े उद्यम लगाने के लिए उद्यमियों को प्रेरित करें। किसी भी फैक्ट्री और जमीन देने से पहले यह तय करें उनको गौ सेवा से जुड़ा कोई ना कोई एक छोटा काम करना ही पड़ेगा। कोई भी अगर कुछ भी खोलेगा, छोटा भी धंधा, तो उसको सबसे पहले वहां पर गौ माता रखना पड़ेगा, ऐसा सरकार से मांग किया गया। सरकारी नियंत्रण में चल रहे मंदिरों में भोग, आरती, पूजा, प्रसाद में देसी गौ माता के दूध, दही, घी का ही उपयोग हो। आप लोगों ने एक साल पहले घटना सुना होगा तिरुपति बालाजी का, जिनके प्रसाद में गौ माता जी के घी नहीं बल्कि पशु के चर्बी से बने घी का भोग लगाया गया था। हिंदू धर्म पर बहुत बड़ा आघात किया गया था उस दिन। उसी को, उन्हीं पीड़ा को देख करके सरकार से यह प्रार्थना किया गया है कि जितने भी मंदिर हो, उसमें अगर भगवान को कुछ भोग लगेगा तो गाय माता के गव्यों का ही भोग लगेगा, वरना नहीं भोग लगाना उचित है। ठीक है, आप लोग से भी प्रार्थना है, आप लोग जब दिया जलाते हो, हवन जलाते हो, तो मार्केट से जो घी लाते वो घी नहीं है, वो पशु चर्बी है, जानवर की चर्बी है, वो घी नहीं है। इसीलिए बाजार के घी का यूज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं हो तो सरसों के तेल से दिया जला लो, वो ठीक है, लेकिन घी बाजार से बिल्कुल भी नहीं लाना है। पशु की चर्बी खा रहे हैं आप लोग, जो बाजार से घी खा रहे हैं, सो गाय माता के घी का ही उपयोग हो, ऐसा इसमें लिखा गया है। चारा से संबंधित, जो गाय माता को चारा मिलता है, उससे संबंधित कुछ मुख्य आग्रह। सभी राज्यों में निर्धारित गौवंश हेतु संचालित गौशालाओं को अनुदान प्राप्त हो। आप सब जो गौ माता की सेवा करेंगे तो आप लोग को अनुदान मिले गौ माता की सेवा के लिए, ऐसा इसमें मांग किया गया है। अगर आप लोग गौ सेवा ये अगर सफल हो गया अभियान, तो आपको गौ माता की जो सेवा करेंगे उसकी सारी अनुदान सरकार आप सबके सामने प्रस्तुत करेगी, सरकार देगी। आप क्यों गौ सेवा नहीं कर रहे? क्योंकि आपके पास जमीन नहीं है, गाय माता को चराने के लिए जगह नहीं है, सरकार उसके लिए जगह देगी। गोचर भूमि पर जितने भी धर्मियों ने कब्जा किया है, उनको गोचर भूमि को मुक्त करना पड़ेगा। मेरे भाई बहनों, बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन गौ माता की बात होती है ना तो चुप भी नहीं रह पाते हैं। अपने चौर, जिसको चोर कहते हैं, सारी चोर गौ माता की भूमि है, मेरे गोविंद की भूमि है, इसीलिए वो गौ माता की भूमि हुई, जिन्होंने आक्रांताओं ने मिलकर के उस पर कब्जा किया है। सबको सरकार उस पर
उस पर से नियंत्रित हटाएं, ऐसा सरकार से इसमें मांग किया गया। चारे की उचित कीमत तय की जाए। जो भूसा है, भूसा खरीदते हो 1200 रुपये क्विंटल, 1400 रुपये क्विंटल, ये ना एक निश्चित तय किया जाए कि इतने में ही भूसा मिलेगा, ऐसा सरकार से मांग किया गया है। अगर ज़्यादा मूल्य में बिकता है तो उस पर FIR होगा, ऐसा इस सरकार से मांग किया गया। कुछ गलत तो नहीं है ना इसमें? अगर गलत हो तो बीच में टोक सकते हो आप लोग, उस लाइन को काट दिया जाएगा। गुरुदेव भगवान के पास ये खबर दी। देश भर में आरक्षित गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु कार्यवाही गोचर विकास बोर्ड बने। सारे बोर्ड हैं, वक्फ बोर्ड तक हैं, लेकिन गौ माता के लिए गोचर बोर्ड नहीं है। तो सरकार से मांग किया गया है कि गोचर बोर्ड बने। चाहती हो गोचर बोर्ड बने? 27 अप्रैल को जाओगी तो ही बनेगा, बैठ करके बोलने से बनने वाला नहीं है। आगे गौशाला संबंधित मुख्य आग्रह, भारत के प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक गौशाला होनी ही चाहिए। हर गांव में एक गौशाला, सरकारी गौशाला, ताकि आप उन गौशाला में जाकर के गौ माता के गोबर लो, उनकी सेवा करो, भाव से जैसी आपकी बन पड़े सेवा करो। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर निराश्रित गौवंश के लिए नंदीशाला की स्थापना हो। हर ग्राम पंचायत में एक नंदीशाला खुलेगी। गौ माता की सेवा तो सब कर लेते हैं दूध की लालसा में, लेकिन नंदी बाबा की सेवा नहीं कर पाते हैं। तो नंदीशाला खुले जिसमें केवल सांड बाबा की सेवा हो, नंदी बाबा की नर गौवंश की सेवा हो। गौशालाओं को मनरेगा से जोड़ा जाए ताकि गौशाला में कम से कम काम करने वाले लोगों को 100 दिन का ग्वाल वेतन मनरेगा से प्राप्त हो एवं मनरेगा योजना के तहत गौशालाओं में निर्माण कार्य हो। मनरेगा जिसका नाम अभी जीराम जी पड़ गया है, आप सबको पता होगा, जिसका नाम मनरेगा था उसका नाम अब पड़ गया जीराम जी। उसके तहत सरकार से यह मांग किया गया है कि जो ग्वाले उसमें काम करेंगे उसको आप वेतन दो। कुछ गलत है? सब सही है ना? अधिक दान प्राप्त करने वाले सरकारी नियंत्रण में चल रहे मंदिर एवं 7 गौशाला संचालन अनिवार्य किया जाए। जितने भी मंदिर में पैसे इकट्ठे होते हैं, जैसे तिरुपति बालाजी में एक दिन में 1 करोड़ तक के पैसे होते हैं, तो वो पैसे जो सरकार ले लेती है, सरकार को ना देकर के गौशालाओं को अनुदान मिले इस पैसे से, ये इसमें मांग किया गया है। बहुत सारी बातें हैं, सब बताने का समय नहीं है, आगे हम आपको कल भी बताएंगे। ये जो हम आपको दिए हैं ये लेकर के ही आपको अनुमंडल पहुंचना है। किस दिन? कौन से दिन? बोर्ड पर लिखा है, पढ़ लीजिए, 27 अप्रैल 2026 और 27 जुलाई 2026। ये जो अभियान है वो छोटे समय तक के लिए सीमित नहीं है, लंबे समय तक के लिए है। 27 अप्रैल को अनुमंडल जाएंगे, अनुमंडल में प्रार्थना पत्र देंगे। अगर सरकार मान ली मेरी बात, सरकार गौ हत्या बंद कर दी तो बहुत अच्छी बात है, सभी आदमी फिर पुनः जा करके सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। लेकिन 27 अप्रैल को अगर ये काम नहीं हुआ तो 3 महीने बाद 27 जुलाई को हम सब अपने अपने जिले में जाएंगे, जिला कलेक्टर को फिर देंगे प्रार्थना पत्र, उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि 3 महीने पहले मैंने आपको एक प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन आप लोग भूल गए हैं, इसलिए हम पुनः आए हैं आपके पास, आप इस पर कुछ विचार करिए। 27 जुलाई को जाएंगे, फिर भी अगर 3 महीने फिर इंतजार करेंगे, फिर भी अगर गौ हत्या बंद नहीं होती तो 27 अक्टूबर को अपने राज्य की राजधानी पटना पहुंचेंगे। हर जिनका जो राज्य वो अपने अपने राजधानी पहुंचेंगे। बिहार वाले पटना पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश वाले ध्यान नहीं मुझे में, मध्य प्रदेश वाले भोपाल पहुंचेंगे, राजस्थान वाले जयपुर पहुंचेंगे, जिनका जहाँ पर राजधानी है वहां पर पहुंच करके और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऑफिस में जाकर के प्रार्थना पत्र देंगे कि हमने 90 दिन पहले आपको प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन आप भूल गए हैं, हम पुनः आए हैं, आप इस पर कुछ विचार करिए। फिर भी नहीं होता है तो हम सब दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जा करके लड़ाई नहीं करना है, प्रार्थना पत्र देना है। और प्रार्थना पत्र सरकार को यहाँ तक देना है और भजन के माध्यम से ऊपर वाले सरकार को भी कहना है। नित्य भजन भी करना है, ऊपर वाली सरकार से भी प्रार्थना करने हैं और नीचे वाली सरकार को भी पत्र लिख लिख करके, चिट्ठियां लिख लिख करके देने हैं। हर दिन एक एक गांव से एक एक आदमी निकल के जाएगा, वहां पर 3 महीने 7 दिन तक रहेगा, 7 दिन तक रहेगा वहां पर 10-10 चिट्ठियां लिख करके एक एक आदमी वहां पर देगा। सरकार जब एक दिन में अगर 10 एक आदमी 10
चिट्ठियां लिखता है तो एक दिन में 5 करोड़ चिट्ठियां सरकार के पीएम ऑफिस पहुंचेगी। सरकार जरूर विचार करेगी इस पर कितने लोग अब जागरूक हो गए तो गौ हत्या बंद करने हैं। लेकिन फिर भी किसी कारण से बंद नहीं होता है तो अभी तक 65 ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने आमरण अनशन की तैयारी कर लिए हैं। आमरण अनशन करके स्वयं के प्राण त्याग देंगे। विचार है गुरुदेव जैसे और भी साधु संतों का कि जिस देश में गौ हत्या बंद नहीं हो, गौ माता हमारे प्राण तत्व है, लेकिन गौ माता की हत्या होती है उस देश में हम प्राण रख करके करें क्या? तो खुद प्राण देने को आतुर हैं साधु संत। ये हमारा और आपका कर्तव्य है। उन साधु संतों का बलिदान नहीं जाना चाहिए, उन साधु संतों को मृत्यु नहीं मिलनी चाहिए। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगी लगेगी और लगेगी। तैयार हैं? 27 अप्रैल को जाओगी माताओं? 21 फरवरी को पटना चलना है। कौन कौन माताओं जा सकती हो? हाथ खड़ा करो। 21 फरवरी 2 दिन 3 दिन के बाद जो 21 फरवरी आ रहा है उसमें पटना में राज्य स्तर पर बैठक है। कैसे क्या करना है वो गुरुदेव आपको अच्छे से बताएंगे। चलना चाहती हो तो चल सकती हो। जो गौ माता के लिए काम करना चाहे वो आगे आ सकती हो। आप अपना नाम और नंबर मुझे लिख करके दे देना जो पटना जाना चाहो। कोई हो जाने वाला? आप लोग नहीं जा सकती तो आप अपने बेटों को बताओ ये बात कि गौ माता के लिए एक अभियान का प्रारंभन हुआ है, उस पर तुम काम करो। अरे भाई नौकरी तो जीवन भर करना है। हम भी तो नौकरी करते थे, नौकरी अभी छोड़ दिए हैं क्योंकि नौकरी से कई अनिवार्य ये काम है। सब कुछ छोड़ दिया है। अभी 3 महीने घर से बाहर रहना है। अभी जो 21 तारीख को हम पटना जाएंगे फिर 3 महीने लौट करके घर नहीं आएंगे। उस बीच में क्या होगा मेरे साथ नहीं होगा कोई खबर नहीं, लेकिन फिर भी हृदय की ये भावना है कि जो पीड़ा है वो पीड़ा प्रशस्त हो रही है कि गौ माता के लिए प्राण चले जाए तो चले जाए, लेकिन अब पीछे हटेंगे नहीं। तो आप अपने बच्चों को भी इसके लिए तैयार करो। नौकरी जीवन भर करना है, नौकरी तो करना ही है, लेकिन ये जो काम है वो बार बार नहीं करने को मिलेगा। ये भगवान की अति कृपा है जो ये काम आपको और हमें सौंपा जा रहा है। तो जो काम करना चाहो अपने बच्चों को प्रेरित करो, अपने भोले बाबा मतलब पतियों को प्रेरित करो इसके लिए कि इस काम में लगना है। बात समझ में आ गया? सबको आ गया? ये जो पैम्पलेट है ये गीता जी से भी बढ़कर है। जिस प्रकार से देखो, एक महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया, इस पूरे अभियान में किसी का फोटो नहीं है, किसी का चित्र नहीं है, किसी का नाम नहीं है। इस पूरे अभियान के समीक्षा है गौ माता और पूरे अभियान के जो अध्यक्ष हैं वो नंदी बाबा हैं। विशेष किन्हीं का नाम नहीं है। हमारा ना किसी से विरोध है ना किसी का समर्थन है। हम किसी पार्टी का नहीं है। ऐसा नहीं कि ये बीजेपी का है, नहीं, किसी भी पार्टी का नहीं। ये पूरे भारत देश मिलकर के लगे हैं। अगर पार्टी के नाम लेंगे तो बीजेपी पार्टी से हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, वो भी इनका सपोर्ट करते हैं। और कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं कौन? शंकराचार्य भगवान, तो वो भी इनका समर्थन करते हैं। तो ये किसी पार्टी का नहीं है, ये पूरे भारत के लोग इसमें लगे हुए हैं इस काम में। तो इसीलिए ये विचार मत करना कि ये किसी पार्टी का है तो हम वोट नहीं देंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं पर अनुमंडल। ये विचार बिल्कुल मत करना। इसमें किसी का नाम ही नहीं, किसी संस्था का नाम नहीं है, किसी जगह का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। केवल गाय माता के नाम पर ये अभियान चल रहा है। तो आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, अगर चाहती हो गौ हत्या बंद हो तो इस पर जरूर विचार करना, घर में बैठ के ही सही, और अपने बच्चों को भी जरूर तैयार करना इसके लिए कि भाई इस काम में लग। याद रखना माताओं, मैंने आपको कल एक बात बताया था, अगर गौ माता के लिए आगे आओगी तो इतिहास आपको भी अमर करेगा, आपको भी अमर करेगा, पक्का करेगा। तो कोई पटना चलना चाहो तो चल सकती हो, गाड़ी की व्यवस्था हम कर देंगे। चलना चाहो तो चल सकती हो, जो नहीं जाना चाहो आप अपने पति और बच्चों को जरूर भेजो, ठीक है? आप सभी को इसी भाव के साथ जय गौ माता, जय गोपाल। अब हम मंगल कामना करते हैं, पुनः हम आरती में प्रवेश करेंगे। हे प्रभु, इन सभी भाई बहनों के उत्तम मति शक्ति भक्ति प्रदान करना, ताकि ये आपके भक्ति करके गौ माता के अंतर दिव्यता को समझ करके गौ सेवा करें। गौ सेवा के प्रताप से इन सभी भाई बहनों के जीवन में भूत प्रेत बाधा ना सताए, तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा इनको ना सताए। जब मृत्यु हो तो आप ही के पार्षद आए इनके लिए उत्तम विमान लेकर के, यम के दूत इन्हें ना सताए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। तेरा ही सब करते
एक निवेदन करते हैं माताओं, कल से आओगी अपने अपने पतियों के साथ में लेके आओ कथा में। कथा कभी अकेली नहीं सुननी चाहिए। राम कथा आपने सुना होगा तो सुना होगा ना, उसमें कथा में प्रसंग आता है कि जब भोले बाबा गए कुंभज ऋषि के पास कथा सुने तो पार्वती माता को साथ लेके गए थे। आप पति पत्नी, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक में हवा फुल रहे और एक में पूरा पास हो तो फिर गाड़ी चल पाएगी? अनबैलेंस हो जाएगा ना, गिर जाओगी। इसीलिए तो कथा दोनों प्रेम से दोनों पति पत्नियों को सुनना चाहिए। इसलिए अपने अपने पति को कहो कि कथा में चलो, जबरदस्ती लेके आना। सुख करता गौ माँ की आरती उतारू, दुख हरता नंदी की आरती उतारू। सुख करता गौ माँ की आरती उतारू, दुख हरता नंदी की आरती उतारू। सूरज जाके नैना भिड़ाए, शिखर पर विष्णु भिड़ाए। रोम रोम तरुणिया सुसाजे, प्यारी छवि सब राम लाए। ऐसी गौ माता की छवि में निहारे, दुख हरता नंदी की आरती उतारे। सुख करता गौ माँ की आरती उतारू, दुख हरता नंदी की आरती उतारू। धर्म हित लड़ते भूरों भूरों के, वाहन बने हो शिव गुरु के। गगन सवारो अपने सुरों के, तीरथ बाबा की न किस बिगड़ बिसारी। दुख हरता नंदी की आरती उतारी, सुख करता गौ माँ की आरती उतारी। दुख हरता नंदी की आरती उतारी। देवा से गौतम की दृष्टि लौटाई, भूखों का कुष्ठ को विजय दिलाई। करनी में करनों से पुष्टि है पाई, सेवा से घर घर में खुशियाँ मिठाई। आंचल से बाबा का आंगन बुहारी, दुख हरता नंदी की आरती उतारी। सुख करता गौ माँ की आरती उतारी, दुख हरता नंदी की आरती उतारी। सतयुग में रघुराजा तुमसे ही आए, त्रेता में श्री राम सेवा के छाए। द्वापर में गोपाला खुद ही चराए, कल में संग करनी जी आनंद मनाए। सब युग में मैया हो कष्ट निवार, दुख हरता नंदी की आरती उतारू। सुख करता गौ माँ की आरती उतारू, दुख हरता नंदी की आरती उतारू। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार तारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भव
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे जय जय गौ माता जय गोपाला जय गौ माता जय गोपाला जय गौ माता जय गुरुदाता। बोलिए सर्वदेवमय गौ माता की, बेल भगवान की, नंदी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, बालाजी महाराज की, श्री भैरवनाथ की, जगदम्बे मात की, धरती माता की, प्रकृति माता की, करणी मैया की, गौशाला धाम की, भारत के गौ भक्तों की, गौ संतों की, गौ रक्षकों की, सकल गौरक्षक देवी देवताओं की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।